अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, खत्म तो जेड ही करता है। आई कैन नॉट क्वेश्चन सम अदर गर्ल बिकॉज मुझे अगर क्वेश्चन करना आई वुड क्वेश्चन माई गाय। मेरा आकांक्षा को क्वेश्चन करना मेक्स नो पॉइंट। आई डोंट हैव एनी राइट्स ऑन आकांक्षा, आई हैव माई राइट्स ऑन गौरेश। जब वो बंदी तुझे बोल रही है कि मुझे योगेश पसंद है, मुझे योगेश के पास जाना है, एटलीस्ट you could have given us a chance. I feel everybody deserves a chance. If not गौरेश, कौन आपको लगता है कि किसके साथ आपको कनेक्शन बनाना चाहिए था? गुल्लू। गौरेश आकांक्षा लाइक एन आइडियल मैच। तो मैंने और योगेश ने बोला कि आई गेस योगेश माइट बी माई आइडियल मैच। We went for a judging thingy and there also I asked him like how are your things with Niharika. He's like कुछ नहीं भी बात करती। और अचानक से तुम डेट कर रहे हो बेबी, राजमा चावल तीखी मिर्ची। मोहित और अनुष्का भी यू जस्ट क्लियर थिंग्स आउट विद हर। तुझे सोशल मीडिया पे दिखाना है, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड इट, यू वांट टू शो इट। इवन मुझे भी दिखाना है कि ओ शिट मैं और गौरेश बहुत प्यार में है। जैसे ही मेरे से फ्लिप होकर आकांक्षा के पास गया तब तो मैं खुद उसको रेड फ्लैग बोलती थी। मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं थी। ही इज लाइक तुझे किसने बोला? मुझे तो फीलिंग्स है। अचानक से फीलिंग्स आ गई, अचानक से चली गई, आ गई। लाइक झलक प्लीज आकांक्षा और गौरेश को छोड़ दो, प्ले योर ओन गेम। योगेश को बोलो ना आकांक्षा को छोड़ दे, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। आर गौरेश एंड झलक डेटिंग। आज फिल्मी ज्ञान पे जो हमारे साथ आई हुई है, जो शामिल हुई है, स्प्लिट्सविला की पूरी जर्नी जितनी भी हमने अब तक देखी है, शी इज़ द मोस्ट सेंसिबल वन अब तक, जो मुझे फील हो रहा है। द प्रिटी, द ब्यूटीफुल एंड विद दैट वेलकमिंग झलक टू फिल्मी ज्ञान। Hi. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. कैसा चल रहा है? How's the response, everything after the show? The response good. Initially तो बहुत प्यार मिला था फर्स्ट एपिसोड के बाद कि अरे, और एक चीज यार, ये झलक पलक Yes. you remember? Yeah. So that was there, but उसके बाद तो बहुत प्यार मिला and then again the bully gang thing happened. Yeah. But I'm glad I did the show क्योंकि it's an opportunity जो सबको नहीं मिलती. I got it and I just was very real in the show. I did not fake it to make it anywhere and I'm blessed that I got that platform. So it's been like a roller coaster for me actually, the show. I'm not kidding. अब देखोगे आगे कि it's like मुझे यहाँ से यहाँ ले गए, फिर फिर घुमा के वहीं। तो it's been one hell of a journey. So yeah, that's it. Yeah. देखो शो तो खत्म हो गया है, बट जब पता चला यू आर डूइंग द शो, गोइंग फॉर दिस रियलिटी शो, कैसा था वो दिन, जब मोमेंट जब पता चला कि आई एम डूइंग दिस? I'm not kidding, but I'll tell you one thing. मैं corporate में थी for like 3.5 years. Okay. I was working in Tech Mahindra, so I was there, and I got to know about this around, I'll tell you, 27th or 26th October, something like that. I was in the office. ठीक है, मैं ऑफिस खत्म करके घर आई, मुझे फोन आया रैंडमली कि हाई, आई एम फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस, और मुझे याद भी नहीं कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस था, क्या था। एंड देन उन्होंने बोला कि यू बीन सिलेक्टेड। आई कुड नॉट बिलीव इट। आई कॉल्ड माई मॉम वाज आउटसाइड। आई टोल्ड हर मम्मा ऐसा ऐसा है, सो हम गुजराती में बात कर रहे थे एंड मम्मी वाज लाइक साचे तू जाए छे, एंड शी वाज लाइक सो हैप्पी एंड आई थॉट कि भाई अब मैं ऑफिस का क्या करूँ। सो दैट रिएक्शन वाज समथिंग एल्स, बट देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू द ऑफिस after my party, our office party, randomly just told them, listen, I want to tell you all something. I cannot continue. And they're like, what the fuck? You cannot just give a spot resignation. So, matlab office mein na, my reputation is like quite good. People like me, the way I work. It's like almost like 3.5 years. And I was going to another stage as well there. Yeah. तो फिर कुछ नहीं, मैंने बताया, मैंने बोला छुट्टी एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो यार। तूने बोला 30 छुट्टी है तेरे पास, बट वी कैन नॉट एडजस्ट। दे वेंट थ्रू द होल HR पॉलिसीज, एवरीथिंग, एंड देन दे वर लाइक झलक रेजिग्नेशन। I cried like mad because you've spent there, like you can understand, you're here since a very long time. You have to leave that place, go somewhere else, and now I feel it's empty. But I guess whatever happens for good. And yeah, I was very happy. Happens for good, और एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई आपकी लाइफ में। एक ऐसा रियलिटी शो, और इस सीजन की जो बातें हो रही है, आई डोंट थिंक लास्ट 5 सीजन्स में कुछ इतना हुआ है। Yeah. शो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आपने कर ली वो विला में, लेकिन उसका रिग्रेट होगा। ऐसी कोई चीज है जो आप चाहते हो वो इरेज करके आ जाऊंगा?
मैं बताऊंगी तो वो टी हो जाएगी बट हाँ कभी ऐसा होता है कि इनिशियली मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुम बात नहीं करती हो, तुम झगड़ा नहीं करती हो, तुम ये नहीं करती, ज़्यादा दिखती नहीं हो. मुझे दिखने के लिए नहीं आना था. आई वॉज देयर बिकॉज आई वॉज अ लिटिल रियल. आई डिड नॉट वॉन्ट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन अ बैड वे कि मैं ऐसी हूँ, बिकॉज देर समथिंग एल्स विच आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू बी अ लिटिल पॉइज देयर. और डिसीजंस देखे तो नहीं, ऐसा कोई तो मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिसीजन था जो हुआ वो आई डिड इट. आई डोंट थिंक आई रिग्रेट एनी ऑफ दैट. शायद मैं कनेक्शन कहीं और बनाती अगर, तो मुझे लगता कि मे बी मैं भी आइडियल मैच, अब पता नहीं मैं बन रही हूँ कि नहीं, पहले बन जाती एंड आई वुड बी अ लिटिल सेफर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑब्वियसली गौरेश किसी और के साथ आइडियल मैच था. तो मैंने जिससे भी ये सवाल पूछा है सबने यही बोला है कि अगर हम कोई और कनेक्शन बनाते तो शायद हमारी गेम ज्यादा अच्छी होती. या आई फील दैट टू. तो इफ नॉट गौरेश, कौन आपको लगता है कि किसके साथ आपको कनेक्शन बनाना चाहिए था? गुल्लू. गुल्लू. Yeah, he is very smart when he plays. He knows, he's got the experience, I would say. And बहुत अच्छा बंदा है वो. He's a very good friend of mine. तो आपने कभी ट्राई नहीं किया वो कनेक्शन बनाने का? नहीं, हमने फर्स्ट डे बात की थी नॉर्मली, फर्स्ट भी नहीं सेकंड डे ऐसे ही, और ऐसा लगा कि he was too much inclined towards Kyra. And I was like, no, हम लड़कियों में भी बात हुई थी, like you like somebody, we would not come in. That's like a cis code or bro code, whatever you call. So that's there, and then I was like, no. Then I spoke to Goresh. We interacted much. We got to know each other, and that went well. So आगे का किसी ने नहीं सोचा था ना, of course. Yeah. पता भी नहीं था क्या 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 होगा, होने वाला है, swap हो रहूंगी जाएगा. नहीं रहूंगी, कब जाऊंगी. But the best part is I did not choose Arav. Yeah. Good job, Zalak. Good job. बट कुछ वो टाइम पे भी दिख रहा था कि यू आर मतलब आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे चूज करना है गौरेश और आरव. वो सिचुएशन कैसी थी आपके लिए? तो पहली जब हम पहला नाइट था हमारा, मेंटर कर रहे थे, सब बात कर रहे थे एक दूसरे से. हम पहले गए थे मोहित से बात करने, आपने देखा होगा, एंड मोहित वाज लीस्ट इंटरेस्टेड. सो देन आरव और मेरा इंटरेक्शन हुआ. विशु गाना गा रहा था तब हमने इंटरेक्ट किया. सो आरव कैसा था कि मैं आरव से बात करने जा रही थी. आई वॉज गोइंग टू स्पीक टू हिम. I was asking him questions. So I'm somebody, I would not be like कि I would not take the first step. It's fine. I'm a girl, I'll take the first step. It's okay. Even if I have to propose someone, I'll be like ठीक है मैं कर लूंगी. ऐसा नहीं कि I'll wait for the guy. ये सब नहीं है मेरे लिए. तो मैंने सोचा कि ठीक है चल, I'll only initiate because गौरेश भी पता नहीं गुल्लू के साथ वो लोग था तो अलग ही, you know it. So I was like ठीक है चलो, I'll take the initiative. I spoke to him. The next day also I affrontly went up to him and I was like ऐसा ऐसा चल रहा है. So you tell me what's the scene. And it was like he was not taking any efforts. And then if you think as per game perspective as well, Goresh was the best choice. Yeah. I played a little smart there, I feel. Because अगर आरव होता तो मैं भी आरव के साथ घर चली जाती बैग लेके. That's something I think I did a smart job there. तो आपको वो डिसीजन सही लग रहा है? Yeah. ओके. लेकिन शो जीता ना जीता बात की बात है, लेकिन ये शो में जो कमाया है ना वो आपने दोस्तियां कमाई है सबसे जी ज्यादा. जरूर. और वो ऐसी दोस्ती है जो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. Yeah. लेकिन दो साइड्स है उसके भी. बहुत लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि शो में रहने के लिए ये दोस्ती थी, आउटसाइड द शो ये लोग नहीं रहेंगे साथ में. लेकिन दिख रहा है हमको कौन किसके Social media साथ is है. giving the answer. I don't think so. I Yeah. need to. In that, ठीक है चलो, हम पहले 5 लड़कियां थी एंड इट वाज निहारिका इंक्लूडिंग एज वेल. आफ्टर दैट निहारिका की हम सबसे झगड़ा हो गया. लाइक एवरीबडी, शी फॉट विद एवरीवन, ऑल 4 of us with the same topic, like actually on the same topic कि you all cannot raise your voice and talk to me, but nobody is doing that. तो मेरी और निहारिका की एक फाइट थी, लाइक मेजर फाइट, आफ्टर वी गॉट टू नो अबाउट द प्यारविला थिंगी, लाइक द फर्स्ट एपिसोड जो था हमारा. उसके बाद मेरी और निहारिका की बहुत बड़ी फाइट थी, वो दिखाई नहीं गई है. दैट्स नॉट बीन सीन ऑफ कोर्स. क्यों दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे? पता नहीं. निहारिका ओके. बट ओके. सो इट वाज लाइक कि हम उतने स्ट्रांग हो गए थे तभी कि वी वर लाइक टुगेदर सिंस डे 0 एंड वी वर एक्सपेक्टिंग निहारिका टू बी एज वेल. अब अनुष्का अस्मिता साथ में थे, हम 5 साथ में थे. अनुष्का ने अस्मिता को छोड़ दिया, हमने निहारिका को छोड़ दिया. बच्चे वो दोनों. Now you can see, I don't think so I need to say it because even outside the show it's like we all are there together. Show में भी मेरी first fight अस्मिता से क्यों हुई थी? Because she was questioning our friendship, she was questioning our sisterhood and I took a stand for it.
Like I don't think so. मेरे को बड़ा ही भूत चढ़ गया कि हाँ चल बोलने लगा, अब कैमरा आ गया बोलने लगा. So it's like I don't think so. I need to explain that to everybody. It is true that we are genuinely very good friends. Touchwood, ये would है कि नहीं पता नहीं. Touchwood. But I'm glad I did the show. I found these Yes. 3 girlies with me, and I'm just happy for them. Yeah. हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो भी आप लोग वीडियोस डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो. बट एक टाइम आया जब वो फ्रेंडशिप टेस्ट हुई. कायरा को एक डिसीजन लेना था टू रिमूव यू ऑल. उसमें से उसने प्रीत को चूज किया एंड आपको और खुशी को Yeah. निकालने का बोला. बट किस्मत आपके साथ थी. उस दिन आप नहीं गए एंड खुशी लेफ्ट. Yeah. बट हमें भी बहुत कट करके वो चीज़ें दिखाई है. 1 घंटे में कितना ही दिखा पाएंगे. क्या चल रहा था वो पूरे सिचुएशन में? I'll tell you, उसके पहले ना हम चारों की भी थोड़ी लड़ाई हो चुकी थी, तो कायरा भी हमसे थोड़ी उदास थी. ठीक है. एंड इट वाज लाइक मुझे खुशी को लगा था कि खुशी यू हैड दैट इंट्यूशन दैट आई विल बी गोइंग दिस टुडे, लाइक इट्स माय डे. और हम उसको बोल रहे थे ऐसा मत सोच, क्योंकि उसको पता नहीं कोई तो फीलिंग आ रही थी. और जैसे पता चला कि ये चीज़ होने वाली है, वी वर लाइक खुशी एंड झलक, हम बात कर रहे थे कि झलक और खुशी इट्स आवर डे टुडे, इट्स लिटरली आवर डे. बट कायरा को वो डिसीजन लेना, आई गेस इट वाज वेरी टफ. यू अंडरस्टैंड, लाइक अगर सेम चीज़ योगेश के साथ होती, ही वुड हैव लाइक गॉट द ही वुड हैव आल्सो बीन लाइक दैट डेवास्टेटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो कायरा जो रोई है, हम 4 सिर्फ रोए हैं वो डोम में, हमने कुछ नहीं किया. स्टार्ट से लेके एंड तक वी आर जस्ट क्राइंग. एंड आई डोंट थिंक सो अगर मैं भी होती मैं वो डिसीजन ले पाती. आई नो आई हैव टू, बट इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर कायरा एज वेल. बट we went back to the villa. I heard her explanation. She thought कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगी, मेरा कनेक्शन वहाँ है, खुशी का कनेक्शन तांशु अविशु जो भी है तो वहाँ है, बट आयुष निकल चुका है तो शायद प्रीत को वहाँ ना भेजे. आई गेस शी वॉज अ लिटिल सेंसिबल देयर. एंड आई डोंट थिंक सो अगर मैं उसको क्वेश्चन करूंगी वो मेरी दोस्ती पे क्वेश्चन आ जाएगा. आई ट्रस्ट हर एंड हमने डे वन से एक दूसरे पे ट्रस्ट किया विद द डिसीजंस एज वेल. सो आई डोंट थिंक सो आई वुड क्रॉस क्वेश्चन हर. दैट्स नॉट मी. आई ट्रस्ट हर Okay. कंप्लीटली. लेकिन लोग ये बोल रहे हैं जो उन्होंने डिसाइड किया ना, उनको ऑलरेडी पता था कि प्रीत ने पैसा चूज किया है, इसलिए उन्होंने प्रीत को सेव किया. और अगर आप लोग को वो सेव करती तो वो उनकी स्प्लिट पॉइंट 0 हो जाता. इस पे काश अगर मैं कुछ बोल पाती, आप आगे देखोगे तो पता चलेगा कायरा इज नॉट समबडी हु वुड choose game over her connections or anything. I don't think so she would do it because वो उतनी लॉयल है. शी इज़ वेरी इमोशनल, शी गेट्स वेरी अटैच्ड एज वेल. हम चारों की बात करो तो वी आर एक्चुअली लाइक हमें लग रहा था हम अपने ही जगह आए, लाइक इट्स आवर ओन विला, लाइक गर्ल्स विला, ये ऐसा आ रहा था. It's like we are too much interconnected to each other and we would do anything to save each other. I don't think so Kaira would do that. Okay. हो सकता है तो I would not comment on it, but that's not Kaira, the one who I know. Okay. लेकिन जो ऑडियंस आपको फेक सिस्टरहुड वगैरह का टैग दे रहे हो उनको क्या बोलोगे आप? I don't think so they even know the meaning of sisterhood, I guess. Yeah. That's it. I don't want to say anything. Because Okay. अगर वो हमें देख रहे हैं and they're calling it fake sisterhood, तो तुम बाकी लोगों को जिनकी एक्चुअल दोस्ती थी जो टूट गई वापस आ गए उसको फेक बोलो ना. हम तो डे 0 से साथ में हैं. We've seen like every stage of us. हमने हमारा रोना, सोना, खाना पीना, everything. Like we've been devastated in situations. We've been overwhelmed. हम इतना रोए मैं बता नहीं सकती. हम लिटरली हम एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रोते थे. इट वॉज लाइक these 3 are my family there. तो फेक सिस्टरहुड करना होता तो हम इतना साथ भी नहीं आते, हम इतना दिखाते भी नहीं थी कि चलो क्या ही करेंगे, रील डाल के एक आध डाली तो डाल दी. बट एवरीबडी कैन सी हाउ वी आर इन द शो एंड आउटसाइड द शो एज वेल. वी जस्ट वेटिंग फॉर कायरा कि वो आए एंड वी कैन जस्ट Yes. शट पीपल्स माउथ. रियूनियन तो भी बनता है और पहली बार मिलोगे आप लोग शो के बाद. Yes. Kaira was in Bombay when she was there. शो के बाद आई थी बट मैं यहाँ पे नहीं थी. Oh. एंड खुशी भी मतलब आई गेस शी वाज आल्सो बिजी, तो हम वो 5-6 डेज नहीं मिल पाए थे. बट इट विल बी द फर्स्ट टाइम कायरा कम बैक टू मुंबई एंड आई कांट जस्ट वेट टू मीट. मजे आएंगे वो तो. रियूनियन तो होना है. होना ही चाहिए. लेकिन इमोशंस की जो हमने बात की, मैंने बहुत सुना है कि झलक बहुत इमोशनल है एज अ पर्सन. मैं अब भी रो दूंगी तो. नहीं वो तो कुछ नहीं है. लेकिन शो में एक पॉइंट हमने अभी देखा कि जब गौरेश वापस आया, जब आपको पता चला सब कुछ कि अरे आइडल मैच है ये दोनों, और एकदम से वो सब भूल गया झलक के साथ क्या बॉन्ड था और आकांक्षा को इतनी चीजें बोल रहा है. एक ये क्वेश्चन मेरा भी है और पूरी ऑडियंस का है कि आपने आकांक्षा को एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया किसी चीज को लेकर. Okay, so it is
me being a girl, Hmm. ठीक है, I cannot question some other girl because मुझे अगर question करना I would question my guy. Hmm. मेरा आकांक्षा को question करना makes no point. I don't have any rights on Akansha. I have my rights on Goresh. Yeah. I think it's better for me to ask Goresh rather than Akansha. Yogesh did the same thing. उसने आकांक्षा से बात की और गौरेश से नहीं की because he was also being a little sensible. अगर मेरा ही सिक्का खोटा है तो मैं किसी और से क्या बात करूं? Don't you think so? Yeah. And I don't think so. Akansha did anything wrong जितना हमने देखा था. ऊपर से जितना आकांक्षा ने तभी भी बात की. She was just all over Yogesh. And I liked the way she portrayed herself and Yogesh's connection in front of Goresh. She kept it very clear rather than how Goresh kept mine and his. Yeah. I know we had misunderstandings. हमारी fight नहीं दिखाई गई थी. Oh. So before the swap pool party, So- हमारी fight नहीं दिखाई गई थी. We had a huge, not fight, but it was like we were having the conversation for the whole day. We were fighting, we were explaining. I was the one telling him कि यार this is not working for us. We need to do like there's no spark. कुछ तो off चल रहा है. Let's see. Let's talk about it. And then swap. So I was like कि shit यार ये बीच में रुक गया. मतलब फिर भी then I realized no, I actually have feelings for Yeah. him. I would just want to go there and go back to connect my connection. But then there I see things are different. So I was very upset and I'm very emotional. I get attached very quickly. Maybe Goresh के जाने के बाद मैं उससे ज़्यादा attach हो चुकी थी. Hmm. And I felt कि questioning Akansha would not be the correct thing as a woman as well because I don't think so she was wrong anywhere. You see, you must have seen the episode. वो गलत थी नहीं कहीं पे. अगर गलत होती भी तो भी मेरा उस पे हक नहीं बनता. She is not answerable to me. My connection is answerable to me. So that's the only thing I thought I would not ask Akansha. I instead appreciated Akansha in that episode as well, the way she spoke about Yogesh and she was very clear to Goresh as well. Yogesh, Goresh, इतना confusion है. लेकिन कायरा ने इसका ऑपोजिट किया ना. उसने अनीशा पे पूरा ब्लेम डाल दिया और गुल्लू को वो टाइम पे कुछ फील नहीं, मतलब गुल्लू की तरफ से दिख ही नहीं रहा था कि इज ट्राइंग टू सॉर्ट Yeah. थिंग्स. तभी भी आप लोग वहां थे, सब देख रहे थे. तो कैसी वो फाइट कैसी थी दोनों? अभी बाप तक रे बाप, कायरा तो मस्त एकदम टिश्यू लेके आई थी कि उसके मुंह पे मारेगी. मैं टिश्यू लाई थी बट मैं खुद ऐसा लगा था वो टिश्यू से मैं ही रो दूं क्योंकि मैं मतलब एपिसोड में एक टाइम था जब मैं रो रही थी वहीं बैठ के एंड देन दे स्विच टू रॉन एंड अस्मिता एंड आई एम ग्लैड दे डिड नॉट शो मी क्राइम बिकॉज जब जब दिखाते मैं रोती रहती हूँ. इतना रोती हूँ मैं क्या बताऊँ. सो कायरा तो एकदम फायर थी तभी. उसको भरा बिकॉज शी डिड क्राई अ लॉट. हम इतना रोए मैं बता नहीं सकती. कायरा फूट के रोई है और उसके अंदर वो भरा था. आई गेस शी हैड टू वेंट इट आउट एंड आई कैन नॉट सी. कायरा एंड मी आर लाइक वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज. उसको अनीशा को भी ब्लेम करना था और बिकॉज उसने चक से उतनी चीज़ें सुनी थी अनीशा के बारे में कि हम बहुत क्लोज है. तो अगर तुम इतने ही क्लोज थे तो तुम नहीं आते. इसमें मैं दोनों को ही बोलूंगी यार. गुल्लू अनीशा बोथ ऑफ देम आर लाइक ऑन द सेम बोट, इन द सेम बोट ऑफ कोर्स. तो आई डोंट थिंक सो कि कायरा सिर्फ गुल्लू को क्वेश्चन करती. जैसी कायरा है वो दोनों को ही क्वेश्चन करती और मुझे पता था वो कि ये भांडा तो वो फोड़ के रहेगी. और गुल्लू की फटी पड़ी थी भाई. वो दिख रहा था हम सबको. इवन when the villas merged, गौरेश और गुल्लू आए नहीं थे बात करने के लिए 1-1.5 घंटे तक. प्रीत ने मुझे बताया कि गौरेश वाज लाइक नहीं यार मेरी फटी पड़ी मुझसे बात नहीं करनी. मतलब क्या, तुझे पता है मेरे को कम्युनिकेशन बहुत पसंद है. आ मुझसे बात कर 2 मिनट और मैं बहुत सॉर्टेड हूँ एज अ पर्सन. इफ यू कम एंड टॉक टू मी यू टेल मी ज़लक ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड इफ यू जस्ट अपोलोजाइज फॉर वंस यू डोंट हैव टू इवन मनाफाई मी ब्रो. आई विल बी योर्स. ऐसा मेरा सीन है. बहुत सॉर्टेड हूँ मैं. लेकिन हाउ इज झलक इन लव? आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार इट्स लाइक 2 people actually being invested. I cannot say it's anytime 50-50. It needs to be kabhi yahan se 30-70, 60-40. But for me, it is like you need to invest into that person completely. I am not someone ki अरे मुझे यहाँ ले जा, मुझे gifts दे. I am very very sorted. मुझे simplicity पसंद है. तो मुझे सुबह उठ के फ़ोन करोगे ना सिर्फ हाय गुड मॉर्निंग बेब, यू विल मेक माई डे. दैट्स इट. ऐसा नहीं कि I'm settling for bare minimum. But these are the small things which I like asking me how are you, taking care of me, and that's it. I do not want much things. I need your attention 210% because you will be my SOS at that time. So it goes for you as well. So it's very simple for me. If you are into me, just be mine. And then मुझे इतना insecurity ये सब चीज़ें नहीं है because that trust needs to be there. अगर तुम फिर बेफालतू कहीं और you'll fuck around then don't fuck with me buddy.
So I'm लेकिन very, I like to be a little, I feel like I'm like a little old school kind of thingy. I feel. ओके I don't like casual thingies. पसंद की बात हो गई, बहुत चीज़ें नहीं पसंद आती हमको लड़कों में, पार्टनर में। क्या चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? One is anger. So मतलब मैं भी थोड़ी थी ऐसी, मैंने तभी भी बोला था कि मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. आई एम वेरी इम्पेशेंट. तो मैंने रिसेंटली कराया सबर शुक्र. क्योंकि मुझे लगा था मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ. आई शुड गेट समथिंग विच मेक्स मी अ लिटिल मोर काम. तो मैं इम्पेशेंट हूँ, तो सामने वाला नीड्स टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट. एंड वो भी मेरी तरह से इम्पेशेंट हो गया, अरे ये यहाँ ये क्यों है. तो आई डोंट लाइक इम्पेशेंट पीपल. सेकेंडली आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंगर. इट्स लाइक छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, क्योंकि मैं वैसी थी, मैं सुधर रही हूँ. सो आई डोंट वांट द पर्सन टू बी लाइक दैट. मतलब एंड इफ आई एम समबडी कि तुम मुझसे 2 मिनट बात करोगे ना, कि अगर चलो मैंने कुछ गलती की है, यू विल कम एंड टॉक टू मी कि ज़लक लिसन, दिस इज समथिंग वेयर यू गोइंग रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट, एंड आई विल अंडरस्टैंड. But if you start yelling at me and you just pout at me, I'm sorry. That's one thing I don't like. And yeah, of course, understanding होना चाहिए. नहीं हुआ तो भाई तू पहले ही दूसरा रास्ता ले ले. Then we'd say वो लड़कियों में फेमस वाला गाय मुझे नहीं चाहिए. रेड फ्लैग. I don't want it. But ऐसा लगता है सब लड़की, everybody ends up for a red flag only. Green forest ऐसा लगता है साइड में चले जाते, because they're like too simple, I feel. But the things I don't like in men, there are many काफी things. लंबी है यार। List तो है काफी लंबी, but yeah, the loyalty and trust वाला thing should Yeah. be there. You cannot just be like, I'm very casual with you. नहीं पसंद. वो पहले ऐसा लगता है यार तुम दिल से उतर गए. एंड वो बंदा फैमिली वाला होना चाहिए. Because I'm a single child, I'm like too close to my parents. My parents have always been there for like मेरे सपोर्ट में हमेशा रहता है, ये करना ये कर. You want to pursue this, go for this. So it's like that person needs to be a little family thingy. अगर मैं बात करूँ आपके पास्ट की, बिफोर द शो, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कोई रेड फ्लैग गाय को डेट करने के बाद, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर हो? My ex. ओके. तो वो पहले तो वो मेरे पीछे पड़ा था 4-5 महीनों के लिए. एंड देन आई वाज लाइक फ्लो में ही वो डेट हो गया. ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक डेट थी, हो गया डेट. एंड उसने ना, मतलब वो थोड़ा वायलेंट था. नॉट लाइक बीटिंग और एनीथिंग, बट ऐसा कि अगर गुस्सा आ रहा है तो फटाक से गुस्सा करना, ऐसे ग्रैब करना हाथ. एंड मैं स्टिल भी तभी समझती थी कि ठीक है चल मैं माफ़ कर देती थी. आई एम समबडी, मैं तुम्हें एंड तक माफ़ कर दूंगी. मतलब तुमने देखा होगा, सब बोलते हो कि ज़लक सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है. ज़लक लिटरली सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है. एंड आई एम लाइक दैट इन लव. इफ आई एम इन लव आई वुड लूज एवरीथिंग फॉर लव. दैट्स मी. तो मतलब मैं बोलती थी ठीक है चलो छोड़ो जाने दो, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड. बट वो बंदा एंड टाइम पे ना ऐसा था कि मतलब अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो फॉर एग्जाम्पल, वाओ, कि मैं तुम्हें कॉल करती हूँ कि तुम मुझे बोलोगी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ. एज अ बॉयफ्रेंड वुड यू नॉट आस्क कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किसके साथ. ठीक है बाय. नॉट इवन bare मिनिमम थिंग. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ. बट जब गुस्से की बात आती है, जब मैं कुछ नहीं बताती, देन इट वाज लाइक कि वो टॉक्सिक हो चुका था. कि मतलब तू यू लाइक प्रेशराइजिंग मी, बहुत मुझे नहीं रहना तेरे साथ. एंड रैंडमली भाई साहब ने ब्रेकअप कर दिया. मेरे काम में लॉसेस हो रहे हैं. भाई अगर तुझे काम में लॉसेस हो रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ मी? यू ऑलरेडी हैड अ प्लेट फुल ऑफ एवरीथिंग. तूने डिसाइड करना था कि मेरे पीछे मत आ. तो वो थोड़ा वायलेंस थिंगी एंड नॉट इवन डूइंग bare minimum things. I think he was a red flag. And after leaving me, I was like, I lost my weight. And he ditched me. I lost my weight. I was like very depressed. मतलब मैं सिर्फ रोए जा रही थी. मुझसे नहीं हो रहा था. मैं खाना नहीं खाती थी. Because I thought I gave 200%. Even after he was telling me, Zalak, let's take a break. I'm like, okay, let's take a break. I'll come to that point. वहाँ पे उसको मिली मैं, तभी बोलता है अरे ब्रेक पे क्यों मुझसे बात कर रही है. यू डोंट फील समथिंग कि तेरी गर्लफ्रेंड सामने से आ रही है, मैं मनाने जा रही हूँ, जबकि मेरी गलती भी नहीं है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई मॉम एंड डैड न्यू अबाउट इट. एंड आई एम ग्लैड दे वर लाइक इन्वॉल्व विथ मी. उन्होंने देखा मुझे एंड दे लिटरली, मैं बता नहीं सकती, उन्होंने मुझे उस सिचुएशन से निकाला है. मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे. फिर ऐसा लगा कि यार मतलब
क्यों ही इसको डेट कर लिया, मतलब उसने तुरंत ही फिर किसी और को तुरंत डेट कर लिया. नाउ दे डूइंग द PDA थिंग. आई एम लाइक भाई आई एम सो ग्लैड Yes. कि वो छपरी मेरे लाइफ से निकल गया. अच्छा सीरियसली. यार, लॉस हो तो गया आपका उसको. उसका ना ऑफ कोर्स वो डाउनग्रेड हो चुका है अब. लिटरली. हाँ, ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनी है मैंने. लेकिन आफ्टर दिस शो, ये तो बिफोर शो की बात हुई, आफ्टर दिस शो व्हाट इज द रिलेशनशिप स्टेटस नाउ? No, I'm single. Like, yeah, I'm आर यू single. सिंगल? Yeah, ओके, लेकिन जनता का एक ही सवाल है जो मुझे हर जगह दिखा है गौरेश अब मैं डेट कर रहा है yes, कि नहीं? कि आर गौरेश एंड झलक डेटिंग? No, GZ. No, we're not dating. We're like, yeah, we're talking. We're in good terms. वो आया था बॉम्बे, हम मिले, हम बाहर गए, and we're still like seeing how it goes because अभी भी शो एयर हो रहा है और बहुत चीज़ें हुई थी. जब आकांक्षा वाला एपिसोड आया, मैंने उससे बात करी कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, and we cleared things out as well at that point of time. And I think it's too early for me and him as well to like indulge because वो दिल्ली में बॉम्बे, it's like हमें साथ रहना पड़ेगा to know each other very. I know हमने बहुत टाइम साथ स्पेंड निकाला कर है, दिया है. but you know inside the show and outside the show there are like two different people. So I think we're still on the verge to see, and I don't think so हम कुछ but ऐसा fake करेंगे कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. It's just we're in good terms, I would say that. ओके, फेक रिलेशनशिप्स की बहुत सारी बात हो रही है इस सीजन कि बहुत लोग हैं जो घर के अंदर विला के अंदर आए थे जो ऑलरेडी डेट कर रहे थे बाहर, एंड आउटसाइड द शो दे आर स्टिल फेकिंग इट. आप अंदर थे, अभी भी आपको सब पता होगा जो बहुत ऑडियंस को नहीं पता है. Yeah. अकॉर्डिंग टू यू, हु आर दोज पीपल जो एकदम ही फेक चला रहे अपना रिलेशनशिप ओनली फॉर द फेम? I guess it's सौरभ and निहारिका. ओके, पहले मुझे हिमांशु दीक्षा लगा था, but then I saw them. They were actually adorable. I met them after the show as well. अभी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, but yeah, I met them after the show and I saw no, they were actually like too much into each other. But सौरभ निहारिका तो भाई तुम शो में बात करते हो कि सौरभ इज नॉट माई टाइप, सौरभ बहुत देसी है, मुझे देसी बंदे नहीं पसंद. एंड अचानक से आफ्टर द शो एज वेल I did meet Saurabh also. Like we went for a judging thingy, and there also I asked him like, how are your things with Niharika? He's like, कुछ नहीं बात करते. And अचानक से तुम डेट कर रहे हो बेबी, राजमा चावल तीखी मिर्ची. No doubt you want to get the attention. It's fine. It's their perspective. They want to do it. Do it. But those people who are saying we don't fake it, no, you are faking it. I'm sorry, but you are. And I feel that's not true. मुझे नहीं पता मतलब अंदर भी जब बात होती थी, निहारिका वॉज वेरी क्लियर कि यार मुझे शो में ऐसे, मैं प्रीत हम सभी थे तभी, प्रीत का कॉन्वर्जेशन था शायद ये कि निहारिका के साथ कि यार शो में रहने के लिए करना तो पड़ेगा ना. तो शो तक तो था, बट नाउ आई फील उनको जब पता है कि हमें फेम मिलने वाला है तो कर ही लेते. लेट्स गो विद द फ्लो. इट्स अ रोड ट्रिप. जाओ जहाँ जा सकते हो. दैट्स व्हाट आई फील. सिर्फ शो के लिए है वो. या आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी एल्स इज फेकिंग इट आउटसाइड. मोहित और अनुष्का, उनका तो बहुत ही इधर उधर चल रहा है अभी. See, Mohit is a very good friend of mine, and Anushka, that name does not exist for me. Clearly inside the show, मेरा कुछ है नहीं ऐसा, but just I don't like the girl she is. Her personality is very dual. She is very, I feel she's a split personality. Okay. And मोहित तो बहुत अच्छा दोस्त. मोहित को मैं समझाती भी हूँ बहुत बार कि तू है कि नहीं मुझे बता दे यार. तो बता दे, क्योंकि हम बहुत हैंग आउट करते हैं. मैं, मोहित, प्रीत, हम एक्चुअली बहुत चिल करते हैं साथ में. तो मुझे इनिशियली लगा था कि वो फेक कर रहे हैं. एंड नाउ व्हेन शी वेंट लाइव शी वाज लाइक कि हमारा मोहित ने ऐसा किया, मोहित ने वैसा किया, मुझे मोहित के साथ नहीं रहना. देन आई आस्क्ड मोहित, आई वाज लाइक बडी आर यू लाइक डेटिंग हर? बीवा जी आया था. ही इज लाइक नो वी आर नॉट. वो तब की बात है, तब हुआ था शूट. बोला आर यू लिटरली डेटिंग दैट पर्सन? तो ही इज लाइक नो आई एम नॉट. आई सेड डिड यू फेक इट? ही इज लाइक हम कंटेंट बनाते हैं and that's it. मैंने बोला देख जो भी है just clear shit out. I guess he went live also a day before, yesterday or a day back. हमने तभी भी बात करी कि अनुष्का ने बहुत चीजें बोली, बहुत. खुशी पे भी क्वेश्चन उठा रही है वो. भाई हम फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम ओपनिंग के लिए गए थे. हम एक टेबल पे बैठे थे, मैं, खुशी, प्रीत और मोहित. और बाहर से हम देखते हैं कि दीक्षा कहाँ, सॉरी वो नाम साथ में ही आ जाता है. हिमांशु, अनुष्का, हिमांशु, अनुष्का, अनीशा सब आए थे. एंड अनुष्का ने हमें देखा, तो अनुष्का ने जैसे देखा
तो मोहित ना यहाँ से हमने मोहित को बोला कि तू यहाँ उठ के मेरे पास आ जा। अनुष्का को ऐसा थोड़ा होता था मेरा और मोहित साथ में, तो हमने बोला चल यार थोड़ा कान मस्ती करते हैं। तो वो आ गया मेरे पास और तब अनुष्का का चेहरा देखना था, मतलब इफ यू आर इनटू दैट पर्सन लाइक फकिंग स्पीक इट आउट एंड टॉक। मैं मोहित को भी ये बोलती हूँ, जस्ट क्लियर थिंग्स आउट विद हर। तुझे सोशल मीडिया पे दिखाना है, इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड इट, यू वांट टू शो इट। इवन मुझे भी दिखाना है कि ओ शिट मैं और गौरव बहुत प्यार में है, बट नहीं दिखा सकते यार। इफ इट्स लिटरली बीन सीन लाइक इट्स फेकिंग इट, डोंट डू इट। देन खुशी और मोहित ने रील बनाई। उसके बाद अनुष्का ने जितनी बातें की है, शी ब्लैबर शिट अबाउट मी hanging out with Mohit, Preet and everybody. So I guess मोहित और अनुष्का भी फेक ही कर रहे थे, आई थिंक Okay. सो। अनुष्का को तो ऐसा बोल रही है वो कि मुझे मोहित बहुत पसंद है, मुझे मोहित के लिए ये था वो था। अगर था तो तेरा भरोसा कहाँ गया? ये सवाल ही रहेगा अब सवाल तो, ही रहेगा जब तक पता ना चले पता दोनों ना की तरफ चले। से, या क्या पता कब सॉर्ट हो जाए चीजें। यही है कि मैं स्प्लिट्सविला चाहती हूँ कि मोहित के लिए सॉर्ट ना हो सब please। यही बोल के जा रहे हैं। इवन सौरभ सेड कि हमने मोहित को एडवाइस किया कि हमने अनुष्का मोहित से को, दूर रहो। मैंने सी मी एंड मोहित वर फ्रेंड्स इन द विला एज वेल। हम अच्छे दोस्त थे। मैंने उसको 50 से 1000 बार बोला है, मोहित प्लीज ये बंदी को छोड़ दे, तुझे पता है वो बंदी कैसी है, तू छोड़ दे, मतलब तू कोई भी ढूंढ ले बट ये बंदी को छोड़ दे। बिकॉज आई कुड सी वो ओवरपावर, एंड मोहित इज अ गुड पर्सनैलिटी एज अ मैन, Yeah. he knows where to speak, he's a soft spoken guy, he is that chivalrous, and उसकी पर्सनैलिटी अनुष्का की वजह से बाहर ही नहीं आई। वो मुझे बुरा लग रहा था उसके लिए। एंड आई टोल्ड हिम कि तू एक काम कर यार, मतलब डोंट लेट अ ओवरपावर यू, वो बहुत गलत दिख रहा है। एंड आई गेस सौरभ तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उस सभी ने उसको समझाया होगा इनसाइड आउटसाइड द शो, बट पता नहीं मोहित को क्या चाहिए। अब आप ही पूछ लो, आप मोहित को पूछ लो प्लीज। पूछा था हमने, उन्होंने भी बहुत चीजें बोली हमको। लेकिन एक और चीज है जो मोहित के बारे में आपने बोला, लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि शी वॉज इन द रॉन्ग ग्रुप, बहुत पोटेंशियल है झलक में, लेकिन गलत ग्रुप में वो चली गई या गलत लोगों के साथ थी। डू यू फील द सेम? No, I don't think so. See, potential, yes, I can see myself as well. मैंने challenges भी किए and I know I have the potential. I still have the potential. But गलत ग्रुप ऐसा तो मैं सोच के नहीं गई थी मुझे ये ग्रुप में रहना है या गुल्लू गैंग में रहना है या निहारिका गैंग में रहना है। It's just these people were fun. They made me feel like it's my own family. हम इतना उठते बैठते थे साथ में, हम सब चीज़ें बातें करते थे उनसे, and I felt like home with them. That's the reason I was in that group. And ग्रुपिज्म की बात करें तो आप आगे देखोगे क्या हो रही है चीज़ें, and you will see what it is. But potential तो था है मेरे में, but I would just deny that or disagree with that fact कि मैं गलत ग्रुप में थी। मतलब शायद मैं ज़्यादा बोलती तो उनको लगता मैं ज़्यादा दिख रही हूँ, या मुझे और कैमरा के सामने चिल्लाना चीखना झगड़ना पड़ता, जो I don't think so. That's me as a person. I would not do it. As I told you, I would not fake it to make it. It was me real as a person. मैं emotional हूँ, मैं sensible हूँ. I know where to speak when and how much, and I know where to stop. So मैं अपना गुस्सा भी ऐसे करके control कर लेती हूँ. So that was me. That was real me. Whatever you all saw in the show. ओके, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कैमरा के सामने एकदम अलग होते हैं, कैमरा के पीछे एकदम अलग है। बहुत सारे नाम मुझे मिले हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन है वो 2-3 लोग जो कैमरा के पीछे एकदम शांत रहते थे या नहीं चाहते थे Our उनका Miss कुछ हो? Queen, अनुष्का. ओके। So मैडम तो जैसे किसी की भी कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, यहाँ 2 लोग बात कर रहे हैं, जैसे पता है कि हमारा कैमरा रोल हो रहा है, मैडम बीच में चली जाएगी कि मुझे बात करनी है। बहन तो कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है, रुक जा। Then I feel it was Niharika. I have a like, I don't hate her. I don't hate anybody. Yeah. Anushka, ओके। but I don't like hate Niharika. But whatever she's uttered shit about us, after that I guess I do. But वो बंदी भी कैसी है कि वो कैमरा के पीछे तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगी और कैमरा आते ही ना बहुत बकवास करेगी। So if you don't mind, are you wearing lenses? Yes. Okay. तो शो में एक बार मेरा और निहारिका का झगड़ा था। She said तू लेंस पहनती है, तू नकली है, you're a नकली personality. Tell me one thing. She claims that she's a fashion influencer. Okay, I'm into fashion, I have fashion content and shit, whatever she does. Is wearing lenses a wrong thing? No.
मतलब So क्यों this is ये- her personality which people are not seeing. मतलब उसने मेरे बारे में इतनी बुरी चीजें बोली है कि तू ऐसी है, तू पीठ पीछे बात करती है, मतलब पीठ पीछे इन द सेंस तेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तू कायरा के पीछे ही रहेगी. इफ कायरा इज अ लाउड पर्सनालिटी, आई एम somebody who's soft spoken, we are friends, we we do not overpower each other, we work hand in hand. इन शॉर्ट दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप. अगर एक आगे बढ़ रहा है तो एक पीछे से संभाल सकता है. दैट्स हाउ फ्रेंडशिप इज. दोनों भौंकेंगे तो निहारिका अस्मिता हो जाएगा. मुझे वो नहीं चाहिए था. तो आई गेस निहारिका इज समबडी हु इज काइंड ऑफ फेक एज वेल. वो तो दिख रहा है ना रिलेशनशिप. ओके लेकिन निहारिका और अस्मिता की दोस्ती कैसी थी इनसाइड द शो? उनकी दोस्ती तो ऐसे ही, मतलब दोनों को नाव में छोड़ दिया और दोनों बात करने लगे, वैसा हो गया था. आई टोल्ड यू नो. सो अस्मिता और अनुष्का बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहनें थी आई गेस. एंड देन अस्मिता को अनुष्का ने छोड़ दिया, दोनों ने एक दूसरे को. निहारिका हमसे दूर चली गई और दोनों की दुखियारी कहानी एक दूसरे को बहनें बता रही थी और वहाँ से उनकी दोस्ती चालू हो गई. तो आई फील दैट दे वर लेफ्ट आउट एंड दे वर टुगेदर. दैट्स व्हाट आई फील. And maybe that's what they're continuing, because sometimes it's like दोनों strong होते हैं ना, you know, minus minus plus कभी कभी होता है, but it's like कि दोनों strong personalities clash as well. So उनमें भी ऐसा हुआ था and I guess होता भी होगा, but दिखा तो ऐसा रहे कि oh shit हम जन्मों जन्म के साथी है, we're like best friends. ठीक है तो अब है, बट मुझे लगा था कि इन शॉर्ट उनको दोनों जगह से छोड़ दिया था, इसलिए वो लोग दोस्त बन के. उनकी कहानी तो मुझे ये लगती है. लेकिन दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज. अगर दोनों ही लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, दोनों साथ में मिल गए तो दोस्त बन गए. हाँ तो बनने तो मुझे, मैं आई एम नॉट क्वेश्चनिंग देयर फ्रेंडशिप, जस्ट लाइक व्हाट दे आर डूइंग. दैट्स देम एंड दैट्स मी. आई वुड नॉट. अगर किसी की दोस्ती बन रही है तो हु द हेल एम आई एज अ थर्ड पर्सन टू क्वेश्चन एनीबडी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड बिटवीन देम, राइट. मैंने अभी भी तुम्हें बोला कि उन दोनों को छोड़ दिया, वो लोग दोस्त बन गए. अब बन गए, अभी वो लोग दिखा रहे, दे आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. They might be, they might not be. They went out on a trip XYZ. I'm happy for them as fans. Fuck it. और कोई फेक? नहीं यार, सब वैसे ही थे ऑन कैमरा. हाँ. और मैं नाम सोच रही हूँ कौन कौन था. मैं तो नाम ही भूल गई. 1.5 महीना इतना टाइम हो गया ना शो को. नहीं, I don't think so anybody else. दीप्तांशु वैसा ही था. दीप्तांशु तो बकचोद है यार. मतलब वो बंदा, उसकी वीडियोस में अभी भी देखती हूँ. मैं रिवाइंड करके उसकी वीडियोस देखती हूँ. तो see, I heard like he was dating. Yeah. So maybe Sandy was very real with him, I guess. Sandy is a, वो जितनी बड़ी है ना टाइम पास, बट वो उसमें उतनी ही रियल थी आई फील. एंड आई फेल्ट बैड फॉर सैंडी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द शो, गेटिंग टू नो दिस कि ऐसा सब हो रहा था. तो ऑब्वियसली वो भी तो फेक कर ही रहा था, बट वैसे एज अ कैमरा के सामने और पीछे आई डोंट थिंक सो दीप्तांशु वाज फेकिंग इट. बट या वो जो कर रहा था सैंडी के साथ, दैट वाज बैड. ही शुडंट हैव डन दैट. ओके I लेकिन ये सीजन में ना धोखे बहुत ऐसा बोल रहे हैं कि धोखा विला ये सब है. मतलब मेरी बात कर रहे थे. पता नहीं, लेकिन हमने एक मोमेंट देखा जब आपको लव्ड इन वाला सब सीन दिखा रहे थे, दिख रहा था आपकी शक्ल पे दैट यू आर वेरी सैड. एंड योगेश भी फील कर रहा था वो टाइम पे. वो दिखा नहीं रहे थे आप लोग, लेकिन जो चल रहा होगा अंदर. उसके बाद जो भी लव्ड इन वाला पूरा एपिसोड तो आपने अभी देखा होगा, उधर तो आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिखाए. लेकिन गौरेश ने एक चीज़ बोली थी कि जब मर्ज भी हो जाएगा ना, मैं झलक के साथ नहीं खेलूंगा, मुझे आकांक्षा के साथ ही खेलना है. अभी हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट? अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, खत्म तो जेड ही करता है ना. ओह वाह. So of course, it was me. I had to go back, but you can see my eyes are watery. I really felt very bad at that point of time. क्योंकि ऐसा लगा कि I was invested in him, and no doubt I was the one who told him कि यार हमारा नहीं चल रहा. Let's like kind of think what needs to be done. But I felt कि after him leaving the villa and going to the other villa, I felt things for him. But seeing him that way कि इतनी जल्दी तो flip कर देगा, because the first question I asked him was, are you doing this for the game or for the show? And he was very real at that point of time. उसने बताया कि नहीं, it is not for the show, not for the game. I genuinely like you as a person. और मुझे लगा सब ये सच होगा.
बट तभी अस्मिता ने मेरा हाथ पकड़ा था. इफ़ यू सी, मैं लिटरली बस ऐसे अस्मिता का हाथ पकड़ कि मुझे बस कुछ ना दिखाए, बस आई डोंट वांट टू सी, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम लाइक टू अटैच व्हेन आई एम विद समबडी. और मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत हर्ट कर जाती है, बिकॉज मैं उतना कुछ मांगती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आई जस्ट नीड यू एज अ पर्सन, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. एंड मी गेटिंग दैट इन रिटर्न, आई वॉज डेवेस्टेटेड. मुझे फूटना था वहाँ जाके कि मैं जब उसको देखूंगी मैं फूटूंगी, बट आई थॉट देयर इज नो पॉइंट कि मैं दीवार पे सर पटको अपना. तो जब मैं विला वापस गई, हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ी थी जो दिखाई नहीं. आई डोंट नो व्हाई. आई वांट टू नो, क्योंकि वो एक पॉइंट जितना भी दिखाया है ना उसमें, मैं लव गर्ल दिखाई हूँ ना. हाँ, मैं और हूँ आप एकदम ऐसी. इमोशनल हो गए हो कि मैं आपका परफ्यूम No, but actually, I have a smell fetish. So, टेन के बाद सेम परफ्यूम, मैं टेन को सूंघने नहीं जाती थी गाइस. प्लीज, ये बोल्ड में दिखाना है कि मैं उसको सूंघने नहीं जाती थी. So he had the same perfume. I asked him, show me your perfume करके. तो फिर ऐसा ऐसा था, तो फिर मेरे को पता था कि हाँ ये गौरीश के परफ्यूम है. तो हम टेन के रूम में हैंग आउट करते थे हमेशा. सॉरी. तो इट इज़ लाइक कि जब आई एम इन्वेस्टेड टू मच, तो अचानक से कैसे भूल गया. जब वो बंदी तुझे बोल रही है कि मुझे योगेश पसंद है, मुझे योगेश के पास जाना है, एटलीस्ट you could have given us a chance. I feel everybody deserves a chance. It's not me deserving a chance or you, but even after you doing this shit, I gave you another chance. क्योंकि जब मैं वापस गई, मैंने उसको क्वेश्चन करा कि तुझे तो मेरे में, मतलब मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं थी. He's like, तुझे किसने बोला? मुझे तो फीलिंग्स है. अचानक से फीलिंग्स आ गई, अचानक से चली गई, आ गई. लाइक आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट देन आई थॉट आई हैव टू प्ले गेम. एवरीबडी इज कपल्ड अप. मैं ज़्यादा ड्रामा करके बोलूँ नहीं खेलना मुझे तेरे साथ, ये वो, तो ऑब्वियसली ही इज गॉट आकांक्षा. आई नीड टू सर्च समबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी. लेट्स गो बैक टू गौरीश. ओके. एंड मैं मान भी गई थी यार तभी. मतलब मैंने बोला ना, मैं जल्दी मान जाती हूँ. लेकिन जो उसने किया है, जो भी बोला आपके बारे में, अभी ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ से भी एज एन ऑप्शन रखा था कि अगर आकांक्षा नहीं तो झलक, तो आप वहां पे एज एन ऑप्शन बन के रह रहे थे. तो वो ये क्वेश्चन तो मुझे भी आया था. तो ऑप्शन बन के रहना, तो अब सी यू आर एन आइडल मैच विद समबडी, ठीक है, योर कनेक्शन कम्स बैक, एंड वो खुद भी तो एक ऑप्शन था ना आकांक्षा के लिए. तो वो किस ऑप्शन की बात कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. बट इवन इफ इट्स एन ऑप्शन, इट्स गेम. आई डोंट ऑब्वियसली सब बोलेंगे मुझे किसी का ऑप्शन नहीं बनना, बट मुझे भी गेम खेलनी थी. सो आई डोंट थिंक सो आई वुड कीप माई, मतलब ऐसा कि चलो मुझे ऑप्शन रखना है, मुझे गेम नहीं खेलनी उसके साथ, मैं अकेली अनसेफ खड़ी रहूँगी. सॉरी ब्रो, मेरे लिए गेम ज़्यादा मैटर करता है. ऑप्शन थी, तो अगर उसने बोला मैं ऑप्शन थी, तो उसने मुझसे बात करी, हमने क्लियर करी चीज़ें, मैंने उससे वर्ड्स लिए कि भाई तू मेरे साथ खेलेगा नहीं खेलेगा जो भी है, एंड ही मन आउट फायर मी, एंड देन वापस आ गए. थोड़ा से ऑप्शन की बात आनी चाहिए इसमें, क्योंकि देयर आर टू पीपल हु हैड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग्स. हम दोनों सेम नहीं है. उसका माइंड चेंज हो गया, उसने बात करी, मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ, मैं फ्लक्चुएट नहीं हुई, क्योंकि दैट्स मी एज अ पर्सन, दैट्स हिम एज अ पर्सन, एंड वी गॉट बैक टुगेदर, दैट्स इट. जीजी's back. I don't think so I need to say anything else on that. Okay, लेकिन जब वो मर्ज हो रहा था ना, वो मोमेंट, जब ऐसा ब्लाइंडफोल्ड वगैरह उतरा, जब आकांक्षा योगेश को देख रही थी, लेकिन एक ऐसा दिखाया हमको मोमेंट जब गौरेश आकांक्षा को तब भी देख रहा है कि तू तो उसके पास चली जाएगी अब. वो तो सब दिमाग में सोच रहे, थॉट्स बना के कि ऐसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. ही वॉज, जब मैंने ये बात की, उसने बोला कि मैंने और आकांक्षा ने, मैंने उसको एक चीज़ पूछी कि तू और आकांक्षा, तूने बोला कि हमारी कम्युनिकेशन नहीं थी, और तेरी उसकी कम्युनिकेशन थी, तो वाई दैट. सो ही सेड मैं और आकांक्षा एज दोस्त हम बकचोदी करते थे, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन वैसी थी. मैं तेरे लिए फील करता था, इसलिए मैं तुझसे कम्युनिकेट में थोड़ा शाय हूँ, तुझे पता ही ये चीज़. और वो शायद था डे वन से, मतलब मैं उससे उगलवाती थी, फैमिली के बारे में बता, ये बता, वो बता, तो ये सब बताता था, मेरे डॉग का नाम ये है, मतलब XYZ हम जो बात करते थे. तो इट्स लाइक उस तरीके से मैं आकांक्षा से खुल पाता था, एंड मैंने वही चीज़ बोली है वहाँ पे. तो ऐसा नहीं, वो तो सब सोच रहे थे कि हाँ चलो इधर क्लाउड बना के बोल देते कि आई एम स्टिल लुकिंग एट आकांक्षा ये वो. ऐसा कुछ नहीं है. जब मैंने भी गौरेश से बात की, मैंने उसको पूछा कि तूने बोला हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, उससे कम्युनिकेशन और ज़्यादा थी. तो उसने मुझे ये बताया कि मैं और वो दोस्त की तरह ही मिले थे. उसने बताया शी हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर योगेश, एंड आई रिस्पेक्टेड दैट. आई सेड आई कुड नॉट सी दैट.
बट ही वॉज लाइक नहीं, आई रिस्पेक्टेड दैट. एंड मैं और वो इतना कम्युनिकेट इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हम बकचोदी करते थे. और तेरे साथ मेरा एक लव वाला सीन था, लाइक आई फेल्ट फॉर यू, आई फील फॉर यू, एंड दैट्स द रीजन मैं इतना ओपन अप नहीं हो पा रहा था. लाइक ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड के सामने तुम कुछ अलग और दोस्त के सामने कुछ अलग, वैसा वाला. तो उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई. एंड देन आई फेल्ट कि ठीक है चल यार, इफ ही इज क्लियरिंग थिंग्स आउट. एंड आई आस्क्ड हिम ऑल्सो कि अब तुझे तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं, और मेरे लिए भी जो भी थी वो खत्म हो चुकी है. ताऊ मैं बोल के आई, मैं एकदम मुझे खत्म हो चुका है अंदर ही अंदर. तो ऐसा लग रहा था क्या बोल रही है यार. तो देन ही सेड कि तुझे किसने बताया मेरी फीलिंग्स, मुझे तो अब भी पसंद है. मैं बोला कि दिख तो नहीं रहा मुझे. And then he confessed. We had a word even after going to the room. We spoke about it. I cried. He like pampered and everything else thing. And I was like, okay, if you are actually like you still like me, you still are not doing it for the game, then only we'll get back together. Because I know I felt like an option as well, but वो time पे मैंने ऐसा नहीं सोचा यार, because I know I had my feelings for him. So लेकिन गौरेश को ना एक रेड फ्लैग का टैग दे रहे हैं जितनी भी ऑडियंस है. क्या पता पहले दे रहे थे, आफ्टर आइडल मैच नहीं दे रहे, लेकिन यू वर विथ हिम, आपने उसका वो साइड देखा है प्यार में, तो इज ही एक्चुअली अ रेड फ्लैग, या क्या क्यों बोल जब रहे होंगे लोग? जब वो जैसे ही मेरे से फ्लिप होके आकांक्षा के पास गया, तब तो मैं खुद उसको रेड फ्लैग बोलती थी. ठीक है, वो है था. ओके. तब जब वो फ्लिप हुआ तब. बट व्हेन ही केम बैक टू मी, ही इज अ वेरी स्वीट गाय, ही इज अ वेरी नाइस गाय. उसकी एक बहुत बुरी आदत है रोस्ट करना, दैट्स हिज लव लैंग्वेज. और वो बहुत रोस्ट करता है, बहुत करता है, बहुत, मतलब मैं क्या ही बताऊं. बट आई डोंट थिंक सो ही इज अ रेड फ्लैग. मेरे सामने तो जितना शो में था, आई थिंक ही इज अ ग्रीन फ्लैग, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द आकांक्षा गौरेश पार्ट असाइड. शो के बाहर तो मैं इतना मिली नहीं उससे, तो आई कांट से ही इज अ रेड फ्लैग ऑन. ओके. लेकिन आइडल मैच तो अब वो बन गए उनके साथ. अभी तो सेटिंग्स रीसेट हो गई है हमारे ऑरिकल की, लेकिन क्या पता आगे जाके भी कौन बन रहा है किसका आइडल मैच. आपको क्या लगता है, इज गौरेश योर आइडल मैच? पहले मुझे लगता था कि yeah, Gorish, because I just had like I was only connected to that person. I wanted a funny guy, and he like checklist Everything. कर रहा था सब. तो yeah, I feel he is. ओके. लेकिन गौरेश तो किसी और के साथ है, लेकिन किसी और को लग रहा था कि आप उनके आइडल मैच है, दैट इज आयुष. जो हमने देखा है एपिसोड में, ये बहुत एक प्यारी चीज हुई थी Yeah. जो उन्होंने कन्फेस किया था आपके लिए सबके सामने. उनने डांस भी किया आपके साथ. Yeah, that वो was very मोमेंट cute. कैसा था? That was very cute. तो मैंने जब मैं और आयुष बात कर रहे थे, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि I have my feelings for someone else. He is Gorish. He is in that villa. और आयुष also respected that. He's like he actually was throughout there with me. अगर उसकी alliance भी मुझे vote out करी थी, तो उसने मेरे लिए stand लिया था. And I genuinely like thank you so much Ayush for that, because वो हमेशा था मेरे साथ. मतलब उसने हमेशा ऐसे बोला है कि नहीं, not Zalak, I like Zalak, not Zalak. So even if it was one sided from him, आई थिंक उसने भी मुझे कोई मिक्स सिग्नल्स या नहीं दिए, मैंने भी उसको कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं दिए. मैंने बहुत क्लियर रखा था उसके साथ कि इट्स ब्लैक और वाइट, नॉट ग्रे. तो उसने बहुत बोला मुझे कि यार मुझे लगता है तू ही मेरी आइडल मैच है, तू मेरे टाइप की है, यू वेरी स्वीट सिंपल लड़की, ऐसी ऐसी ऐसी. एंड आई एम लाइक चलो हो भी सकता है, अगर है तो हो भी सकता है. तो वी लाइक वी गिव इट अ ट्राई. क्यों नहीं बने? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग? बिकॉज ही कन्फेस्ड, नो आई लाइक अनीशा. यार नहीं करना चाहिए था, हम बन जाते तभी आइडल मैच. अगर मुंह नहीं खोलता वो बंदा कि मुझे अनीशा पसंद है, तो बन. हम लिटरली बन जाते. आई एम नॉट किडिंग, हम बन जाते आइडल मैच. लेकिन Actually, I अगर feel. गौरेश भी नहीं, आयुष भी नहीं, अब आपको क्या लगता है कौन बन सकता है आपका आइडल मैच? सी आई फील जो ट्रेट्स अगर हम देखें यार, आई डोंट थिंक सो एनीबडी एल्स. क्योंकि मेरे को तो एक चीज लगी थी, मेरी और योगेश की कंपैटिबिलिटी एंड द वे वी आर. आई फील जब योगेश सॉरी गौरेश आकांक्षा भी थे, ये बहुत कंफ्यूजिंग है हाँ यार. यार, एश. Yeah, my father's name is also like Aish only. His name is Okay. Nilesh. सब Aish मेरी जिंदगी में आए हैं. तो जब हम बात भी कर रहे थे गौरेश आकांक्षा लाइक एन आइडियल मैच, तो मैंने और योगेश ने बोला कि आई गेस योगेश माइट बी माई आइडियल मैच, बिकॉज इट्स लाइक बोथ ऑफ देम हैव द सेम पर्सनैलिटीज, सेम ट्रेट्स. एंड आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट इट इज हिम, बिकॉज हम बात भी वैसे ही कर रहे थे मैं और योगेश, नॉट लाइक लवी डवी थिंगी, बट लाइक वी आर कंपैटिबल, we think alike, we perform the task very well.
और हम दोनों का ही पर्सपेक्टिव लाइक टुवर्ड्स द गेम भी बहुत सही था और वे लाइक स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल, सो आई थॉट इट माइट बी योगेश. ओके, क्योंकि कल जब लोग आप आइडल मैच के लिए जा रहे थे ना, तो आयुष ने एक चीज़ बोली थी योगेश को देख के कि जाना इसको था लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो क्या योगेश को आपके साथ ही जाना था आइडल मैच के लिए? आई गेस क्योंकि जब परफॉर्मेंस की बात आई थी, एक चैलेंज था, तब हमने बात करी थी कि मैंने और योगेश ने की डू यू लाइक रियली वांट टू परफॉर्म विद मी. हमारी बात हुई थी कि हाँ परफॉर्म करेंगे. देन फिर निहारिका पिक्चर में आ गई. निहारिका लाइक नहीं मुझे योगेश के साथ करना है. फिर वो वहाँ चले गया. फिर यही वाला चैलेंज, प्यार चैलेंज जो हमारा हुआ था रिसेंटली, जिसमें मैं जीती थी, बहुत ही अच्छा गया था है वो ना? तो, 1-2 मिनट में पूरा 52 सेकेंड्स. तो तभी हमने बात की थी योगेश को. मैं लिटरली ऐसे घूम के बैठी हूँ, योगेश को देख रही हूँ कि योगेश इज लाइक कि मैं सेफ हूँ, तू आयुष के साथ कर ले, क्योंकि वरना तो मैं और योगेश ही जाते और मैं और योगेश ही खेलते. आई फील कि हम बन सकते थे आइडियल मैच, और हम बहुत अगर साथ होते तो हम आगे भी जाते. ओके. अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक आगे गई हूँ, बट गुल्लू और विशु के साथ भी बहुत प्यारी दोस्ती थी. जो विशु ने आपको इम्यूनिटी दी थी, निहारिका को साइड रख के उसने आपके लिए सोचा था. आपने फेवर रिटर्न किया क्या उसको? या किया. नॉट लाइक एक्चुअल फेवर, बट मैं तब थी उसके साथ. आई कैन से दैट लाइक आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. सो आई गेस आई ट्राइड हेल्पिंग हिम टू गेट दैट बैक. मैं ये बोल सकती हूँ, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रही हूँ. बट Okay. या मतलब ये तीनों जो लड़के गौरीश, विशु और गुल्लू, दे वर लाइक इन तीनों की वजह से ही मैं जो जितनी हंसी हूँ ना, मतलब दे आर लाइक टू क्लोज टू मी नाउ आई फील. मतलब ये लोग की वजह से इट्स लाइक इनसे मुझे नहीं लगा था किसी लड़के से मेरा इतना अच्छा बॉन्ड होगा, बी इट गुल्लू और विशु एज वेल. बट these guys are like, these three are like gem of a person, what I feel inside the show. Outside as well. हम अभी मिले थे जब ये लोग आए थे, हम बाहर गए थे. बट यू सी डिफरेंट पीपल नाउ. लाइक तुम्हें लगता है कि लोग चेंज हो रहे हैं या अंदर अलग थे बाहर अलग थे, बट इनसे आई एम ग्लैड कि जब बोलते हैं ना कि आप कोई ये गैंग में क्यों, कोई और गैंग में होती तो ये, बट आई एम ग्लैड आई चोज दिस गैंग. आई एम ग्लैड बिकॉज वी हैव, हमने एक दूसरे के लिए बहुत स्टैंड लिया है शो में. मतलब लिटरली हमने एक दूसरे के लिए ऐसा लगा कि हम हमारे लिए, हम अपने लिए नहीं बट उनके लिए रह रहे थे. सो या आई जेन्युइनली फील द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन. और भी बहुत प्यारी चीजें हुई. एक तो वो कि जब स्प्लिट कॉइन्स चाहिए थे लड़कों को और गौरीश ने आपसे मांगे थे. यार उसको मांगने की जरूरत नहीं थी, मैं दे दी थी उसको. और एक एपिसोड में अभी जब बारिश हो रही है, उसने आपके ऊपर जैकेट रखा. दैट इज अ वेरी क्यूट मोमेंट और फैंस ने बहुत एडिट्स बनाए उसके लिए. आई नो. तो ये छोटी छोटी चीजें पसंद आ रही है अब लोगों को. या इट वाज लाइक कि, और मैंने ना वाइट पहना था. मैंने पहले बोला था शिट मैंने वाइट पहना है, बारिश आ जाएगी तो मेरे बाल भी खराब हो जाएंगे. तो मैं उसको पहले बोली थी सुन एक काम कर, जैकेट मुझे दे दे. एंड ही वाज लाइक नहीं I'll cover you. And that was very sweet of him to do it because मैंने देखा किसी ने तो एडिट बनाई थी, सब कपल्स ऐसे ही खड़े और हम दोनों ऐसे करके खड़े. That was like the sweetest moment. That was very very sweet of him to do that. प्यार तो बहुत ही मिल रहा है, लेकिन जो हेट दे रहे लोग इस सीजन में, आ गया सबसे ज्यादा हेट मिला है सबको. और शॉकिंग चीज ये है कि लड़कियों को जो हेट मिल रहा है आउट ऑफ द, मतलब क्यों ही मिल रहा है समझ नहीं आ रहा. किसी की इतनी गलती तो है भी नहीं. आर यू फेसिंग एनीथिंग? Yeah, I am. So initially the bully gang thing, you know, वो तो I don't think that's a major hate. But one thing I was getting hate was from Akansha's fans. Not blaming Akansha at all. That's not her input at all. But उसके फैंस बोल रहे थे कि तू क्यों बीच में आ रही है गौरीश आकांक्षा के, तू क्यों ये कर रही है, लाइक चली जाए यहाँ से. एंड देयर वर लाइक सो मेनी बैड थिंग्स, सो मेनी मैसेजेस. आई वाज इन टू अ वेरी बैड स्टेट. आई टेक्स्टेड गौरीश एज वेल, गौरीश मुझे ये हो रहा है ये हो रहा है. इज लाइक तू ये बेफालतू की कमेंट्स मत पढ़. मैं उसको पूछ रही थी तेरा कुछ है, कुछ था. मैंने बहुत चीज़ें पूछी. उसने बोला नहीं झलक जो भी था मैंने तुझे बता दिया, तू इतना ध्यान मत दे, तू प्यार पे ध्यान दे, तू हेट पे मत ध्यान दे. एंड द ओनली क्वेश्चन आई हैव इज बडी आई वॉज इन द शो, गौरीश वॉज माई कनेक्शन, वाई वुड आई नॉट कम इन बिटवीन दैम? डोंट यू थिंक दैट somebody else came between us? Why am I the one going between them? Because obviously my connection was there. और वो मुझे इतना, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ टैग किया कि आप आकांक्षा, किसी ने मेरे रील पे कमेंट किया था कुछ आकांक्षा के अगेंस्ट. लाइक मेरी रील थी कि मैंने लिखा था चेजिंग, ही लॉस्ट इन 11 चेजिंग अ 10. सो
Okay, that's a POV. It can be controversial. I get it. But that's a POV used by a number of girls. I used it just because कि वो लोग ideal match बने. Maybe not. But it was not. I told you मैं अगर मुझे आकांक्षा को बोलना होता मैं शो में भी उसको बहुत चीज़ें बोल सकती थी. मुझे नहीं बोलना था because I don't have any rights on her. But her fans have the way they've got like इतना उन्होंने मुझे बोला है, इतना बोला है कि तुम आकांक्षा की बैड कमेंट्स भी लाइक कर रही हो. मैं सब कमेंट्स लाइक कर रही थी अपनी अच्छी वाली. उसमें एक आध लाइक हो गई, अनलाइक कर दिया. उसमें क्या हो गया? क्या हो गया? तो ना इतना इतना सब हो रहा था तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि गाइस मुझे आकांक्षा से कोई इश्यूज नहीं है. देयर इज नो बैड ब्लड. हम पार्टी पे भी मिले थे, हम हाय हेलो कर रहे थे. मैंने उसको तभी भी बोला सामने से कि आकांक्षा वॉट एवर हैपेंड फक इट, फॉरगेट इट. I do not have anything bad for you. You do not have anything bad for me. And it's like, of course, किसी बंदे की वजह से I don't think so two girls should fight for no reason. And तभी मैं बहुत डिप्रेस थी जब उसके फैंस लाइक वो दे अटैक्ड मी टू द कोर. मैं मम्मी को भी वही बोल रही थी कि क्या हो रहा है. जब मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं प्रीत और मैं तब साथ थे. मैं उसको इतना बता रही थी कि at this point of time when I'm doing nothing wrong, like literally nothing wrong, I did not say a word to her inside, outside the show. Then why am I the one getting all of the hate? Why is she the one who's being portrayed as a Sati Savitri? But that's the only thing which I got a lot of hate at that point of time because her fans cornered me to the core and मैं बहुत ज़्यादा depressed थी तभी बहुत कि मतलब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं. She's a sweet girl and I like what they have like Yogesh and Akansha also in the show, outside the show, whatever. But that was a bad point of time. मैंने वो लाइव देखा था आपका जब प्रीत और आप थे और विष्णु था शायद, और प्रीत बता रही है कि यार ये तो 3 घंटे से रो ही रही है. तो दिस इज द ओनली रीजन, इसी के लिए हेट मिल रहा है आपको या वही है यार और उनकी चीज़ें? वजह से. एक तो वही कि गौरेश आकांक्षा सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ. मैंने हाथ जोड़, मैं नोटिफिकेशन एक टाइम के लिए बंद कर दिए थे सीरियसली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो, द हेट आई टोल्ड यू कि अलग सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया तुमने. मैंने खोया नहीं. इट जस्ट आई एम मोर मैच्योर्ड, आई एम सेंसिबल. मुझे माफ़ करना आता है, दैट्स माई क्वालिटी, और मैंने माफ़ कर दिया. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव हेट फॉर दैट थिंग आई विल टेक इट, आई विल एक्सेप्ट इट. आई एम अ प्योर पर्सन लाइक दैट. बट आई डोंट थिंक सो उसके अलावा मुझे हेट मिली थी. वही वो चम्मच गैंग, बुली गैंग, उसको तो अब कोई मायने भी नहीं रखता यार. देर आर 2 people who इट्स जस्ट आई विल से गुल्लू गैंग बोलते हैं क्योंकि गुल्लू को चलो एक्सपीरियंस था. अगर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था कि गाइज हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमें लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है और हम उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मतलब हम उसके गैंग में हैं. नो बडी, वी आर वर्किंग हैंड इन हैंड. आई फील मैंने इंट्रो में एक चीज़ बोली थी कि सेंसिबल लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं भी वो चीज़ पे अग्री करती हूँ. तो अभी जो स्प्लिट कॉइन्स डिवाइड करने की बात हुई थी, आई गेस यू आर द ओनली गर्ल जिसने 50-50 बोला, बाकी सब अग्री कर दी कि चलो 30 मिला, 20% मिला. वो कॉन्वर्जेशन क्या थी बिटवीन यू एंड योगेश, और आप लोगों ने वो डिसाइड नहीं किया कि अरे मुझे थ्रोन पे बैठना है, इसको थ्रोन पे बैठना है? तो गुड क्वेश्चन. So see, first of all, Yogesh is not my connection. Yogesh has somebody else, I have someone else. We performed the task together. हमने दोनों ने इनपुट इक्वल किया था क्योंकि देखा होगा मुझे जेन्युइनली स्विमिंग नहीं आती भाई. पता नहीं वो फ्लैग कैसे लाई हूँ. आई एम अ लिटिल सी सिक, मुझे पानी से थोड़ा होता है. मैंने योगेश को पहले बताया था ये चीज़, तो उसने उसकी स्ट्रैटेजी थी एंड आई एग्जीक्यूटेड दैट. तो वी वर्कड हैंड इन हैंड. इट वाज 50-50. एंड आई थिंक हमने पहले सोचा, हमने बात करी कि अगर वो ज़्यादा लेता है तो मैं क्यों छोड़ूं. मैं ज़्यादा लूँगी तो योगेश छोड़ेगा. डू यू थिंक योगेश इज समबडी जो छोड़ेगा अपने पैसे? नेवर. सो द सेंसिबल थिंग टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज, बिकॉज दोनों ने साथ में किया था परफॉर्म, ही वुड ऑल्सो वॉन्ट हिज कनेक्शन की अगर कॉइन्स चाहिए तो उसके कनेक्शन के लिए भी रहे और मेरे पास है वो कॉइन्स तो मैं अपने कनेक्शन पे भी यूज़ कर सकूँ. That's the reason the only sensible thing to do was split into two because we were not a connection together. होते तो चल मैं छोड़ भी देती यार कभी ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी बोलती कि चल तू ले, तू थ्रोन पे बैठ जा. बट मैं उसको बिठा के मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई. मुझे बिठा के उसका कोई फ़ायदा नहीं था. सही है, लेकिन जो हमने डोम में देखा, गौरेश ने गिव अप किया अपना पोजीशन ओनली फॉर यू. उस पे भी लोग ये बोल रहे हैं कि आकांक्षा ने कर दिया इसलिए गौरेश आई नो, आई ने गेट किया. इट. तो वही फीलिंग मुझे भी ऐसा लगा था कि बिकॉज आकांक्षा वॉज द वन हू स्पोक अबाउट इट फर्स्ट एंड गौरेश वॉज द वन हु
उसको जब एक्सप्लेन करने की बारी है उसने बोला हाँ मुझे भी अपने कनेक्शन के पास ही जाना है एंड सो ही इज़ वेरी डायरेक्ट व्हेन ही टॉक्स बी दैट्स द वे ही इज़ एंड उसने उसके पहले भी ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ था हमारा कि यार तू तो आइडल मैच में क्या करूँगी तो उसने बोला भी था कि यार छोड़ना होगा तो कर लेंगे मतलब उसके और मेरी कॉन्वर्सेशन थी ऐसी यू नो हाउ ही टॉक्स लाइक हो जाएगा तो कर लेंगे सो दैट्स व्हाट ही सेड एंड इट वाज लाइक द बेस्ट मोमेंट देखा होगा मैं कैसे खुश खुश उसके पास गई थी और जब मैं आइडल मैच नहीं बनी तब मैं ज़्यादा खुश थी मतलब उससे ज़्यादा मुझे मैं कभी खुश नहीं हुई थी तब तक आई गेस तो दैट वाज अ स्वीट थिंग फॉर हिम ऑल्सो टू डू बट इट वाज लाइक वो अकेला बैठ के भी क्या ही करता आई फील एंड आई थिंक मे बी उन दोनों की भी कॉन्वर्जेशन हुई होगी कि अंशु ने बोला होगा मुझे योगेश के पास जाना है सो आई कैन नॉट से फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव उसने क्या सोचा बट एट द एंड इट वॉज इन माई फेवर ही केम बैक टू मी ही हैड टू कम बैक बिकॉज ऑब्वियसली जेड एंड्स एवरीथिंग नॉट ए सो या ये बहुत अच्छी लाइन बोली है ना आपने। कैसे आया दिमाग में ये? पता नहीं यार मतलब ए टू जेड होता है तो ए चालू करता है तो खत्म मेरे पे होना चाहिए ना लाइक द स्टार्स एंटर द रूम लेट सही है। मैं एक प्रैंक कॉल हमेशा करवाती हूँ सबसे। कोई ऐसे स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट को जो आपके प्रैंक से थोड़ा पागल हो जाए। अभी हंसना मत, हंसना मत। हेलो हेलो हम्म, फ्री है 2 मिनट बात कर सकता है हाँ बता। सुन ना यार ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है यार वो क्या बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है कि तुम वापस गौरीश को तो थ्रोन भी नहीं छोड़ना था तुम्हारे लिए और वो तो सिर्फ आकांक्षा की वजह से छोड़ रहा है एंड ऑल आई एम जस्ट नॉट एबल टू टेक इट इट्स बेटर वी स्टॉप टॉकिंग एंड वी टेल पीपल मुझसे नहीं हो रहा यार तो समझ जाए क्या बोल रही हूँ अबे ये तुम लोग शुरू से आ रहा है मुझे उल्टी बातें कर रही है पागल है क्या? नहीं पर मुझे शेड से क्यों जेन्युइनली माइंड कर रही है? क्या ये शेड से क्यों माइंड कर रही है? लोग तो हेट देंगे शुरू में कितना है दे रहे थे अभी भी दे रहे हैं हेट से तो क्या फर्क पड़ता है इतना क्यों इफेक्ट हुआ है हेट से तुम्हें? बट तूने पूरा टाइम आकांक्षा आकांक्षा किया तूने झलक बोला ही नहीं कहीं पे तो समझ जाए मुझे कितना बुरा लग रहा होगा क्या गांचा आपको पूरा टाइम कर अबे हमने दिखाई है रिसर्च ये गांचा वाली आप गांचा की बुराई नहीं करी वो नहीं दिखा रहे तूने किया है झलक झलक कभी कैसी बातें कर रही है क्यों नहीं करा मैं पता इन्होंने क्यों नहीं दिखाया मैं करूं तो मैं पागल थोड़ी दो बार छोड़ दूंगा और दोनों बार भी गलत करूंगा ही नहीं मेरे तो दिमाग ही है ना मैं तो गान चाहूँ तो करा ही नहीं एक बार भी ये तेरे को पता है ये तो मैं सबको पता है बट एक काम करते हैं सुन जो भी एडिट डालनी होगी डाल देंगे बट आज के बाद मुझे नहीं बात करनी तुझसे अब वो कोई नहीं वो टेंशन नहीं है ठीक है मैं नहीं बात करी तेरे से आज के बाद मैं नहीं बात करी तुझसे बात करने की प्रैंक था पागल पता है मेरे को प्रैंक है तो पॉडकास्ट बोलो कौन कर रहा है? चुप कर बाय तो मुझे नहीं पता बकवास मत कर रिक्शा है क्या सामने हाँ सॉरी। तू किसको परेशान नहीं करता फोन रख चल बाय ओ गॉड। गधा है उसको सब सब पता होता है सब वो तो हम समझ गए तो उनको पता था सब। तो मैंने ना गौरेश से भी एक सवाल पूछा था कि अगर आप ऑडियंस पीओवी से देखो अगर आप उस गौरेश उस पिक्चर में नहीं होता तो उसको गौरेश आकांक्षा पसंद है या योगेश आकांक्षा पसंद है तो उसने तब भी गौरेश और आकांक्षा ही बोला है बट इफ आप डिसाइड करो अगर आपको गौरेश आकांक्षा पसंद है या गौरेश और झलक पसंद है आप किसको डिसाइड करोगे चूज करोगे? गौरीश झलक ओके या तो- बिकॉज उस आकांक्षा ने उसको सिर्फ 3-4 दिन के लिए देखा है और मैंने पूरे सीजन के लिए देखा है उसको आई नो हिम इनसाइड आउट सो इट डेफिनेटली विल बी गौरीश एंड झलक ओके लेकिन उन्होंने अपने आप को चूज किया उन्होंने भी योगेश fine. और आकांक्षा का बॉन्ड देखा है उसने स्टार्टिंग में जब हम यहाँ थे और वो वहाँ थे तो उसने बॉन्ड नहीं देखा ना आई एम नॉट जस्टिफाइंग हिज आंसर yeah. बट ऑफ कोर्स एज पर मी इट इज गौरीश एंड झलक हमारे लिए भी वही है क्योंकि बहुत ही क्यूट सा बॉन्ड है जो भी आप लोग अब तक दिख रहा है आगे हमें नहीं पता क्या क्या होने वाला है बट एक और चीज गिव मी अ स्पॉइलर विदाउट गिविंग मी अ स्पॉइलर किसी के बारे में भी अपने गेम के लिए या किसी और के लिए इन जनरल कोई एक स्पॉइलर देके जाओ जो कपल्स एकदम प्यार में है ना उनमें से ऐसे है जो पार्टनर नहीं चुनेंगे और गेम चुनेंगे ओके ठीक है समझ जाओ आप लोग अब तो
Yeah, it's a good spoiler. अब इससे ज्यादा मैं अच्छा spoiler नहीं ये दे प्यार सकती. में तो बहुत सारे लोग हैं ना, कैसे समझेंगे वो? एकदम प्यार में जो आपको दिख रहा है. वो एकदम प्यार में भी बहुत लोग हाँ दिख तो रहे हैं. वो अब मैं सबका नहीं बता सकती. इतना इतना ज्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकती. मैं. ठीक है, जो समझने वाले समझ जाएंगे. ठीक है. अब एक सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स. आपके पोस्ट से कुछ कमेंट्स है, मुझे चाहिए आप अपने तुम अंदाज टिश्यू में दे दो रिएक्ट प्लीज. करो. दीक्षा Please. मुझे रुलाने वाली है आज. कुछ भी ऐसा नहीं है. झलक प्लीज आकांक्षा और गौरेश को छोड़ दो, प्ले योर ओन गेम. मैंने उनको पकड़ा ही नहीं है. मैं अपने बंदे को पकड़ रही हूँ. क्या मैं उसको भी ना पकड़ूं? गेम कैसे खेलो अगर वो बंदा नहीं रहेगा? तो मैंने आई डोंट थिंक सो. लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर लाइक पुशिंग मी इनटू दैट कॉन्वर्सेशन कि गौरेश आकांक्षा को छोड़ दो. योगेश को बोलो ना आकांक्षा को छोड़ दे. उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा. व्हाई मी? जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल यू वांट टू क्वेश्चन मी? नेक्स्ट है झलक इज इन द रॉन्ग ग्रुप, शी हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल. और झलक सही लड़के के साथ होती तो आज जीत रही होती चैलेंजेस. इवन आई फील द सेम. नॉट द ग्रुप थिंग बट द गाय थिंग कि अगर मैंने आपको बोला अगर मैं कनेक्शन कुछ और बनाती तो शायद कि मैं जीत रही होती फॉर एग्जाम्पल. तो येस दैट्स वन थिंग. बट रॉन्ग ग्रुप आई डोंट थिंक सो. दीज पीपल हैव माई हार्ट. वे लाइक आई डिड नॉट थिंक कि मुझे गेम की वजह से इनके साथ रहना है. आई लिटरली फेल्ट फ्रॉम माई हार्ट दैट दीज इट्स अ रियलिटी शो. यू नीड योर अलायंस. ऐसा नहीं कि हम सोच के अलायंस बनाते हैं. अगर तुम बात करती हो उनसे, तुम वाइब कर रहे हो तो तुम्हारी अलायंस बन जाएगी. एंड दैट्स द ओनली थिंग विच हैपेंड. एंड सॉरी बड़ी रॉन्ग क्वेश्चन. ओके. लास्ट है अच्छा है निहारिका ने इनको छोड़ दिया, वो अभी ज्यादा अच्छी दिख रही है. निहारिका ने हमें छोड़ दिया. निहारिका को हमने छोड़ा. एंड सेकेंडली क्या अच्छी दिख रही है? वो कहाँ दिख रही है मुझे बताओ. कहाँ दिखी? सिर्फ के अलावा कहाँ दिखी? आगे देखना ना कितनी दिख रही है कितनी नहीं दिख रही है. मुझे नहीं Okay. बोलना इस पे. ठीक है. लेकिन जो कंपैरिजन स्टार्ट ही वहां से हुआ था, आपको पलक के साथ बहुत कंपेयर कर रहे हैं. पलक 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 या. आपकी बात हुई उनसे? हाँ जी. क्या? कुछ नहीं. मैंने भी उसको भेजा था कि पलक लाइक पीपल आर लाइक टॉकिंग लाइक वे लुक लाइक एंड दिस. तो मैं उसने बोलते व्हाट रियली इवन आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड पोस्ट लाइक दिस. उसको भी सब टैग कर रहे हैं पागलों की तरह. एंड वी वर सपोज्ड टू मीट बट शी वाज फ्लाइंग बैक एंड कमिंग बैक एंड फोर्थ. सो हम मिलेंगे जल्द. एंड देखना तब हम सेम दिखते हैं कि नहीं. प्लीज देखना. लेकिन बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, मतलब It's just maybe the smile part Yeah. which we have, like that's it. I don't. मैं भी पूछती हूँ कहाँ. एक तो हमारा नाम पलक और झलक. झलक नाम भी सेम. And she, like she's also she's half Gujarati. I'm a Gujarati. तो बस वही सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है. और कुछ नहीं. गेम के उससे भी बोल रहे होंगे ना बहुत लोग, उसने जैसा गेम खेला था. पता नहीं. अब तुम ज्यादा जानती हो. तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है इस जो सीजन में ना स्मार्टनेस की बहुत बात हो रही है, लेकिन उसके साथ डम लोगों की भी बहुत बात हो रही है. तो मैं आपसे पूछूंगी हु आर द टॉप 5 स्मार्टेस्ट पीपल अकॉर्डिंग टू यू. आप नाम लेते जाओगे और मैं आपको बताऊंगी वो कौन से पोजीशन पे है. okay. गुल्लू. यस, ही इज ऑन नंबर 5. सौंदर्या. नंबर 4. दीप्तांशु. नंबर 1. योगेश. यस. नंबर 3. oh wow झलक. नो. नहीं मतलब wow झलक अच्छा. के गेसिंग. हाँ हाँ. क्या यार तुम. एंड एक ही बचा ना. दीप्तांशु. निहारिका. यस. नंबर 2. हो गया ना सब. वाओ आई वाज सो स्मार्ट. लेकिन क्या आप मानते निहारिका हो, कैसी. आपको लगता है ये सही है लिस्ट? हाउ इज निहारिका स्मार्ट? जो आपने अभी चीज बोली. फेक वाला थिंग. हाँ हो सकता है. या दीप्तांशु यस. गुल्लू यस. योगेश. यस ही इज. सौंदर्या. सौंदर्या स्मार्ट. शी प्लेज अ गुड गेम. ओके. अब थोड़ा डम लोगों की बात करते हैं. हु आर द टॉप 5 डम कंटेस्टेंट्स अकॉर्डिंग टू यू? कियोना का तो नाम नहीं होगा. यस नहीं है. है ना. लगा ही था मुझे. अनीशा. नो. खुशी. यस. कौन से Sorry, नंबर babe, पे? sorry. शी इज ऑन नंबर 1. सौरभ. नो. मेरा नाम है क्या? नहीं है. हाँ. Okay, then we have Harshit. यस. नंबर 4. Chaksh. नंबर 3. अंजलि. नंबर 5. हो गए. एक बचा. सेकंड बचा.
हमेशा मैं सेकंड पे अटकती हूँ क्या? कौन कौन थे लोग? अनुज, आरव, लड़की है, शी इज फ्रॉम ओजी प्यार विला. प्यार वाला में लड़कियां कौन थी? सिमरन, अनीशा, अंजलि, दीक्षा. ओह दीक्षा की तुम ही हो. सुजैन. यस, नंबर 2. ओके. सुजैन ने तो विशु को चुन के सबसे स्मार्ट काम किया था. है ना? कोई वाई बात स्मार्ट. नहीं. एक और चीज हुई थी जब कियोना निकली थी. आपने एक चीज बोली थी निहारिका को कि तुम्हारे बारे में बहुत चीजें हमें बोल के गई है, और अभी तक वो क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है कि क्या चीजें ऐसी बोल के गई है, क्योंकि वो कभी रिवील नहीं हुआ है. द प्रॉब्लम इज कि वो दिखाया नहीं गया. तो जब कियोना हिमांशु वाली जो फाइट हुई थी और निहारिका वो लोग के साथ भी हुई थी, कियोना रोते रोते मेरे और कायरा की, मतलब मैं कायरा, प्रीत नहीं थी तभी, हमारे कमरे में आई थी. एंड शी वाज क्राइंग लाइक मैड कि आई एम सॉरी, ये हुआ वो हुआ, मैं आपके अगेंस्ट गई थी क्योंकि मुझे निहारिका ने आपके बारे में बहुत चीज़ें बोली थी एंड दैट्स द रीज़न मैं आपके अगेंस्ट गई थी. उसने मुझे भड़काया था, धमकी दी थी कि हमारे तरफ ही रहे, ये वो, हम वोट आउट कर देंगे. So that's the thing which I was trying to tell her कि she's told me n number of things about you that you were trying to do this to her. And जब so that's what I was saying. One more thing कि निहारिका ऑफ कैमरा ऑन कैमरा अलग अलग थी, पीछे और आगे. Why? Because निहारिका अस्मिता मुझसे बात करने भी आए थे before the villa merger कि झलक, you know, out of the blue हम सब लड़कियां साथ हो गई थी. So that was the point कि वो बात करने भी आए थे कि कायरा अंदर थी और मैं बाहर थी. They were like, झलक, we want to talk to you. That conversation is also not shown. I don't know why. Just because ऐसा दिख क्या था कि निहारिका झुक गई या अस्मिता ने, मतलब दे कि उन्होंने हाथ आगे किया एक दोस्ती का, जो उनको दिखाना नहीं होगा. आई डोंट केयर. बट वो आए थे मेरे पास कि झलक, वी वांट टू, यू नो, जो भी था हमारे गिले शिकवे, लेट्स, ये मुझे बुरा लगा, मैंने बोला मुझे भी बुरा लगा, ये सब चीज़ें हमने सॉर्ट कर दी चीज़ें. वी आर नॉट फ्रेंड्स बैक बट वी वर लाइक ठीक है चलो गिले शिकवे दूर कर देते. सेम चीज़ कियोना के साथ भी हुई थी. कियोना हमारे पास रोते रोते आई थी तभी कि भाई मेरे को इतना बोला इन लोग ने, मैं सिर्फ मुझे पता था मुझे सेफ रहना, इसलिए मैं इन लोग के साथ थी. तो यही चीज़ें मैं बोली थी कि तुम लोग उसको, दे वर लाइक ऑलवेज टेलिंग हर दिस डू दैट डू दिस डू दैट. एंड दैट्स द ओनली रीजन शी वाज सेइंग कि गुल्लू गौरेश वर बेटर बिकॉज वी वर नॉट ऑलवेज टेलिंग हर कि कियोना तू हमारे तरफ रहे, हमारे तरफ रहे. वी आर आस्किंग हर कि देख तू कर सकती है तो कर, वीड बी एन अलायंस बिकॉज वी आर एन अलायंस ईदर वेज. If you do not want to do it, then it's up to you. But she is somebody now who, पता नहीं उसको बोल के कोई मतलब ही नहीं है. वेस्ट इंसान थी क्यों ना यार. I know she played a little smart when she chose Diptanshu at that time, giving spit coins. Whatever, she had a good game. But that girl is not trusted at all. And the way she is speaking to Preet, I cannot take anybody who talks to Preet like that. Of course. और प्रीत और आपकी दोस्ती, मतलब she also spoke very nice things about you. मतलब वो भी इमोशनली हो रही थी आपके बारे में बात करते करते. How is that friendship? I treat her like my elder one, truly, because मुझे ना हमेशा से बड़ी बहन या बड़ा भाई चाहिए था. तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड. तो प्रीत जब मेरे घर भी आई थी ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी उसको उसी तरीके से रखा था. और वो भी मेरे पेरेंट्स से उतनी घुल मिल जाती. मेरे डैड कभी भी रैंडमली कॉल कर देते, बेटा मेरे को पूछते फोन करके बड़ी कहाँ है. लाइक दैट्स द रिलेशन शी हैज एट माई होम नाउ. लाइक दैट्स व्हाट, उसने भी उस तरीके से मेरे फैमिली को लाइक एक्सेप्ट किया, वो रही है. तो इट्स लाइक शी इज़ माई SOS लिटरली. मतलब कुछ भी है, मैं अभी भी उसको फ़ोन करके कुछ भी, इफ़ आई वांट टू रैंट इट आउट, और मैं आते वक्त भी उससे बात करी थी कि ऐसा ऐसा है. और शी, दैट गर्ल हैज़ माई हार्ट ट्रूली. नथिंग लाइक कायरा एंड खुशी डू नॉट हैव, बट आई एम अ लिटिल क्लोजर टू प्रीत. मे बी इट्स जस्ट आफ्टर द शो हमने बहुत टाइम बात, मतलब स्पेंड बहुत किया है, बहुत ज़्यादा. टचवुड, भगवान प्लीज ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ना. कभी ना टूटे. And I just have too much love. She is somebody who is very pure. वो दिल से बात करती है, उसका गुस्सा भी दिल से आता है और प्यार भी उसका दिल से ही आता है. और उसके साथ रह के ना ऐसा लगता है कि there's nothing incomplete. Everything is complete. तो that warmth is there in her love. So I love her too much. ये like, बहुत too कम much. देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल फ्रेंडशिप्स में प्यार होता है लेकिन जेलेसी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती हैं. Yeah. तो आपने पहले कभी ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस किया है? Like jealousy With वाली Preet. कि प्यार वाली? With प्रीत वाली, प्यार वाली. Yeah, I did have friends. Yeah, I do have very good friends of mine from my office or college. But ऐसा लगता है
इससे मैं जितनी क्लोज हुई हूँ ना, इट्स समथिंग एल्स. Yeah. मे बी ऐसा सब बोलते हैं कि अरे स्टार्ट है तो तुम अभी साथ में हो, बाद में नहीं रहोगे. बट हम जब से वो दिल्ली गए यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ. जब वो जा रही तब मैं रो रही थी कि प्लीज मत जा यार, जल्दी वापस आ जा, मुझे नहीं पता. So it's like it's something else with her, and I just don't want कि बस no nazar on this friendship, please. I don't want this to break. Even Kyra and Khushi, it's like these three girls are like, मैं इनसे कुछ भी कभी भी बोल सकती हूँ. There's like no filter with them. It's unfiltered Zalak in front of them. In short. So sweet, and I hope ऐसे ही रहे हमेशा. Touch wood. Okay. Next game है this or that. मैं 2 लोगों के नाम लूंगी, आपको किसी एक को चूज करना है. और प्लीज आपको करना है, क्योंकि बहुत लोग बीच में बोल देते हैं नहीं हमको दोनों चाहिए. बताया था गौरीश ने तो मुझे. ठीक है. फिर आपने बोला था उसको कि आइडल मैच है ना आपकी, तभी आकांक्षा ही ऑन चुन लो. कैमरा है, मैं आपको दिखा दूंगी. बट ओके. सदफ और अनीशा. सदफ. सदफ और सौंदर्या. सौंदर्या. सौंदर्या और सिमरन. सौंदर्या. सौंदर्या और अंजलि. सौंदर्या. सौंदर्या और सुजैन. सौंदर्या. सौंदर्या और दीक्षा. सौंदर्या. सौंदर्या और आकांक्षा. सौंदर्या. सौंदर्या और आयुष. सौंदर्या. सौंदर्या और योगेश. सौंदर्या. सौंदर्या और टेन. सौंदर्या. सौंदर्या और हिमांशु. सौंदर्या. I have a good bond with her यार. सौंदर्या. तो कोई है प्यार विलास से और क्लोज? ये सभी अच्छा है, बट अगर इनके सामने रखो मैं, तो I have a good bond with Sandy. Like she's a very good friend of mine. So Sandy. सौंदर्या और सौरभ. सौंदर्या. ओके. सौंदर्या जीत चुकी है. नेक्स्ट विशु और प्रीत. प्रीत. Any मैंने day. क्यों बोला प्रीत का नाम? प्रीत और रॉन. प्रीत. प्रीत और कियोना. प्रीत. Kiona does not exist for me. प्रीत और कायरा. Oh fuck. I can't choose. No, I'm closer to चलो. both of them. एक I नाम तो can't. चाहिए. But keeping the situations what we have right now, यार नहीं यार, मेरे से नहीं हो रहा. मैं चली जाती, दरवाजा खोल दो मेरे लिए. यही हुआ था गौरीश के साथ भी, मैंने कोई फोर्स नहीं किया किसी को. Whatever. That's it. The bond which I have with Preet right now, Preet any day. ओके. प्रीत और गुल्लू. Preet. प्रीत और अस्मिता. Preet. प्रीत और अनुष्का. Preet. प्रीत और दीप्तांशु. Preet. प्रीत और निहारिका. Niharika who? Preet. प्रीत और मोहित. Preet. प्रीत और गौरेश. Sister before a Mr. Preet. तो मिस्टर मान लिया है इन्होंने. ओके. क्या आपने क्या बोल दिया अभी भी? मिस्टर बोला आपने. Sister before the Mr. It's Preet for me, of course. तो प्रीत और सौंदर्या जीत चुके हैं. लेकिन ये शो में बहुत कुछ सीखा भी होगा. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप एडवाइस देना चाहोगे लोगों को, जो ये शो से सीखा आपने? कि पेशेंस रखना अंदर, मतलब इट्स लाइक आई टोल्ड यू आई एम वेरी इम्पेशेंट, एंड वहाँ पे ना पेशेंस टेस्ट होती है तुम्हारी, लाइक कंटिन्यूसली, like how you react to situations. It's just what one thing I learned is not to be very impulsive in your decisions. That sometimes even being a very impulsive person, तुम कोई wrong decision ले सकते हो. So that's one thing which I learned कि you need to be a little calm. और patience life में तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा, because कोई भी random decision ले लेना तुम्हें पता है तुम कुछ कांड करके आए हो फिर. That's one thing. And one more thing is like कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, सब बोलते हैं कि तुम अकेले आगे तक जा सकते हो, but you need your people with you always. At the end of the day, nobody can live alone. That's one thing. Nobody can ever live alone. You need somebody to rely on or cry on. So that's one thing. Just be real and make good bonds. वो जो मैंने ये किया कि अगर मैं रियल नहीं होती तो मुझे ये लोग नहीं मिलते. और बाकी तो ये बताया कि मुझे सिखाया कि झलक रोना कम करना, कि मैं बहुत रोई हूँ. लेकिन होता है, मतलब क्राइंग लोग बहुत वीकनेस समझते हैं इस चीज़ को कि रोना not. बहुत बुरी बात है या नहीं रोना चाहिए, बट इट इज़ नॉट. वीकनेस नहीं है ये. और ये भी होता है कि लड़के बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते चीज़ें, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा होती है. तो शो में कभी ऐसा वो मोमेंट आया, एक तो हमने देख लिया कि आपने एक्सप्रेस किया जाके गौरेश को एक चीज़, गौरेश की तरफ से कभी वो दिखा था क्या हम देखेंगे? Yes.
आया मैं है ब्लश कर रही हूँ हाँ नहीं यार, नहीं आप देखोगे वो। ओके you will आई see होप that. हम जल्दी देखें वो चीज़ लेकिन जाते जाते एक लास्ट सेगमेंट है हमारा जिसका नाम है द लास्ट मैं आपसे पूछूंगी लास्ट टाइम आपने कब वो चीज़ की और आपको बताना है ओके स्पाइसी लग रहा है लेट्स मुझे स्टार्ट कुछ। द लास्ट पर्सन यू हैव ब्लॉक्ड Like on call or WhatsApp, anywhere. एनीवे Some random. ओके अगर स्प्लिट्स विला से किसी को ब्लॉक करना हो तो आप किसको करोगे निहारिका and Kiona, अगर नंबर होते तो। द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड देखो देखो You, this is नहीं, क्या ही आ रहा है? रुक जाओ एक मिनट। गौरेश गुजराल। क्यों अरे मैं कोई तो पोस्ट देख रही थी उसकी एंड हाँ। मुझे कोलैब करना था, सो Hmm. द लास्ट पर्सन ऑन दिस इज गौरेश। Okay. The last person you texted. Last person I texted, my manager Azhar Okay. and my mom. ठीक है. The last food item you ate. Last I had eggs Your In the last morning. hug. today morning. My mom. Your last recent crush. अरे अब तो मुझे जानना है. Oh God. ज्यादा क्रिकेट देख रहे थे ना हम, अभिषेक शर्मा। अरे अरे सबका ही वही है आजकल हाँ तो. देखा आप तो बहुत खुश लग रहे थे मुझे कल रात है ना, में. मैं थी उतनी खुश। नाच रहे हो मस्त. Okay. Your last kiss. It's been a while. I don't know. It's been a while. Okay. The last time you cried. When Preet left for Delhi. Okay. The last expensive thing that you have purchased. Expensive. My Coach bag. The last cheapest thing that you have purchased. बैंड्रा से कोई तो टॉप लिया था। ठीक है. The last time I you were love street angry. shopping यार। वही बेस्ट होती है. है ना? फालतू. The last time you were angry. I was angry like today morning. क्या हो गया था? मेरे घर पे किरकिर चल रही थी बहुत। मैंने बोला अरे मुझे जब जाना होता है तभी ये सब होता है, और हमेशा जब मुझे कोई शूट या कुछ होता ना तब मेरे घर पे ऐसे बर्तन बजने लगते हैं, समझ जाओ आप। The last time you felt heartbroken. When my connection was an idol match, when he turned out to be an idol match with the A but ended up with the Z. The last celebrity you got compared to and whom? यही है. पलक और किसी से? and I guess प्रतिभा। निया शर्मा से भी आपको बहुत compared. मैंने क्या? देखे वो comments. The way you speak, it is like Nia. Really? Yes. I don't know. People used to Pratibha send me like reels of Pratibha also. Oh. We have the same face. Yes. Yeah. Hmm. So, and there's one more, Amulya Amulya Ratan. Ratan. Yeah. Okay. They're like 7 faces. No, हम साथ खड़े रह जाते हैं साथ में। सब से होते हैं ना. हाँ, चार होते हैं, faces हैं obviously, हमारे जैसे. obviously. मुझे दीक्षा से ही कंपेयर कर रहे हैं. हाँ। Yeah, I feel मुझे so. साइड फेस बोलते हैं कि उसके जैसा. घूमो जरा। नहीं मुझे तो फ्रंट ही लग रहा है। ठीक, कोई बात नहीं. लेकिन जाते जाते शो में हम आगे क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी साइड से, और इवन आफ्टर द शो क्या वो प्रोजेक्ट्स आने वाला है, एंड एक मैसेज टू द ऑडियंस. शो में तो बहुत कलेश भी देखोगे, अब मैं ज़्यादा कलेश देखोगे मेरी तरफ से, एंड प्यार भी उतना ही देखोगे. बट देयर वाज वन थिंग इन द शो, आई डिड नॉट हैव स्पेसिफिकली बीफ विद एनीबडी. आई वाज एक्चुअली लाइक फ्रेंड्स. ऐसा नहीं कि तो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं होता. आई वाज जेन्युइनली फ्रेंड्स विद एवरीबडी. आई वाज देयर फॉर लाइक एवरी पर्सन जिसको मेरी ज़रूरत है. मैं वैसी हूँ. लाइक इवन इफ यू कॉल मी एट 3 AM, लाइक हम दोस्त, whatever relation you and me have, but if you still call me at 3 AM, I'll be there for you. You call me, I'll be there. तो ऐसा है. एंड बहुत कलेश भी देखोगे, बहुत मसाले वाली चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो डेफिनेटली देखोगे. एंड अ मैसेज फॉर पीपल इज जस्ट because of the show you all don't know the real me, but outside the show just know that this is me as a person. I did not fake it to make it. मैं genuinely जिनसे दिल से connected थी, मैं थी, हूँ, अभी भी हूँ. एंड बस मुझे गलत मत समझो. मैं शांत बैठती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं फट नहीं सकती. तुम देखोगे मैं कैसी फटती हूँ. इट्स जस्ट इफ somebody else is creating a mess, I am not here to clean up your mess. तुम्हारा झगड़ा तुम क्लीन करो, मैं क्यों बेफालतू की बात करूँ. मुझे कैमरा के लिए नहीं बात करना था. एंड दैट्स माई ट्रू पर्सनैलिटी.
एंड टू द हेटर्स प्लीज आई होप कि आपका हेट प्यार में बदल जाए, क्योंकि दिस इज द रियल मी. आई थिंक यू वुड लाइक मी एज अ पर्सन, एंड टू माई लवर्स, I love you all. Keep loving me. That's it. But thank you so much for doing this. Thank you for this conversation. And I hope अब लोगों का, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, अब उनको जो चीज़ें नहीं पता थी वो clear out हो जाए. And I hope you win and come back again and we'll do the Definitely. interview back. It was मेरे को नहीं पता था इतना fun segment होगा, but genuinely I had so much fun, दीक्षा. ऐसा लगा मतलब मैं बहुत टाइम थी कि मैं रो दूंगी तुम जो questions पूछ रही थी, because that's me as a person, but I had fun. Thank you. You're a lovely person inside out. Thank you.